नमस्कार दोस्तों, कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है द पावर इज विद इन योर बुक की ऑडियो बुक समरी। ये बुक लुईस एल हे के द्वारा लिखी गई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और वो कहाँ रहती है? इस सवाल का जवाब हम साथ मिलकर खोजेंगे इंटरनेशनल बेस्टसेलर यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका लुईस एल हे के द्वारा लिखी गई किताब द पावर इज विद इन यू की समरी सफर में मेरे साथ। लुईस एल हे की इस किताब के हर पन्ने पर ऐसी जानकारी का भंडार है जो हमें हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति का परिचय कराता है। लेखिका आसान तरीके से समझाती हैं कि हम सभी के अंदर एक शक्ति है जिसे हमें खोजना पड़ेगा और इस शक्ति को खोजने का मार्ग शुरू होता है खुद की खोज से। हमें अपने आप से मिलाने के लिए लेखिका कहती हैं कि हमारे अंदर छुपे शक्ति के खजाने को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपनी खासियतों को समझना पड़ेगा और खुद को प्रेम करना पड़ेगा, तो जीवन के मार्ग की कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनके जीवन में कोई भी तकलीफ ना हो, और कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसका उपाय ना हो, और कोई भी ऐसा नहीं जो वो तकलीफ से लड़कर मार्ग ना निकाल सके। फर्क वहाँ है कि हम जो तकलीफ है उसे किस तरह देखते हैं। उससे डरकर भागते हैं कि हम उससे चिंतित हो जाते हैं या हिम्मत से लड़ते हैं। लेखिका अपने अनुभव के निचोड़ से समझाती हैं कि केवल एक चीज है जो हर प्रॉब्लम को दूर कर देती है, और वो है सेल्फ लव। मतलब लव योरसेल्फ। अपने आप से प्रेम करो। जैसे जैसे आप अपने आप को चाहने लगेंगे, आपके जीवन में कई बेहतरीन पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। अपने आप को चाहना किसे कहते हैं? हम जो है उसे स्वीकारें और उसे सराहें। हमारे अंदर रही छोटी छोटी अच्छी बात और छोटी या बड़ी बुरी बात सबका स्वीकार करना, अपने आप को बिना कोई शर्त प्यार करें। संसार में ही प्यार की मात्रा कम है, इस मात्रा को हमें बढ़ाना है। सभी को चाहना है और अपने आप को भी प्यार करना है। इस संसार में परिवर्तन ही नियम है। पहले हम किसी सेवियर को बाहर ढूंढते थे और उन्हें विनती करते थे कि हमें बचाइए, हमारा ध्यान रखिए। अब हमें हमारे सेवियर को हमारे अंदर ही ढूंढना है। हमारे अंदर ही जो शक्ति छुपी हुई बैठी है वो ही हमें बचा सकती है, उसे जगाना है। प्यार ही शक्ति है, बाइबल कहती है। लव दाई योर नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी को उतना प्यार करो जितना आप अपने आप को करते हो। लेकिन हम ये अंत के दो शब्द तो भूल ही गए हैं, एज दाई सेल्फ। और अगर हम अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते तो हम और किसी को प्रेम नहीं दे सकते। लेखिका के मतानुसार अपने आप को दिया गया सबसे अच्छा और महत्व का गिफ्ट है सेल्फ लव। अगर हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम खुद को दुख नहीं देंगे और किसी और को भी दुख नहीं करेंगे। एक ऐसी दुनिया बनानी हो जहाँ गम ना हो, युद्ध ना हो, टेररिस्ट ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई बेघर ना हो, हर तरफ शांति हो। अगर हमें चाहिए पीस विद इन अवर सेल्व्स, तो हमारे दिल में शांति, दया, समझदारी, क्षमा और सबसे ऊपर प्यार होना चाहिए। और ये बदलाव लाने की शक्ति हमारे अंदर ही है। पावर इज विद इन अस। अगर हम गुस्सा, नफरत और दुख को छोड़कर प्यार को पसंद करें, चॉइस इज विद इन अस। सेल्फ लव और सेल्फ डिस्कवरी के मार्ग पर इस सफर में आगे बढ़ेंगे और खुद के बारे में जानकर, समझकर, खुद को खोजकर प्यार करेंगे। आपके पास ये एक सुनहरा मौका है कि जानिए अपने आप को कैसे ज्यादा प्यार करें, कैसे यूनिवर्सल लव का भाग बने, कैसे दिलों में प्यार बढ़ाएं। लव बिगिंस इन आवर हार्ट। लव बिगिंस विद अस। हमारी आंतरिक शक्ति। कहते हैं कि जब हम अपने विचार और विश्वास का विस्तार बढ़ाते हैं तो प्यार अपने आप बढ़ता है और फैलता है, और जब हम सिकुड़ जाते हैं तो कुछ भी पा नहीं सकते। दोस्तों, अगर हम हमारे अंदर छुपी शक्ति को जितना ज्यादा जान पाते हैं उतने हम जीवन के सभी क्षेत्र में सफल होते जाते हैं। पर यह आंतरिक शक्ति को पहचाने कैसे? क्या कभी सोचा है आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? आपके अपने जीवन के बारे में क्या ख्याल हैं? हजारों सालों से ये सवाल पूछा जाता है और जवाब मिलता है खुद के अंदर देखो, अपने आप को पहचानो। पर ये करें कैसे? लेखिका विश्वास दिलाती हैं कि हम सभी के अंदर एक अजब शक्ति है जो हमें जीवन के सभी सुखों की ओर सफलता से ले जाती है। हम जो पाना चाहते हैं, अच्छी सेहत, अच्छा करियर, अच्छे संबंध, समृद्धि, तो सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम वो पा सकते हैं। और दूसरा, जो परिस्थिति हमें अपने इच्छित गोल से दूर ले जाती है, उन सभी में हमें बदलाव करना पड़ेगा। ये दोनों कार्य हम अपनी आंतरिक शक्ति से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति पहले से जानती है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। लेखिका इस शक्ति को इनफाइनाइट माइंड, यूनिवर्सल पावर, स्पार्क ऑफ लाइट,
अवर हायर सेल्फ, पावर विद इन जैसे अनेक स्वरूप में समझाती हैं। हमें बनाने वाला डिवाइन पावर सभी को प्यार करता है। वो हमारे जीवन में हमें सही रास्ता बताता है और वो किसी से नफरत नहीं करता, किसी को भी सजा नहीं देता। यूनिवर्सल पावर प्योर लव, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, समझदारी, दया, करुणा है। इसलिए हमें ये सब हमारे जीवन में अपनाकर अपनी हायर सेल्फ बनाना चाहिए, तभी हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। हमारे अंदर जो शक्ति है उसका हमें कैसे प्रयोग करना है, वो हम क्या पसंद करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर हम भूतकाल में रहकर बीती हुई नकारात्मक बातें सोचना चाहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, पर हम ध्यान रखकर हमारे पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो हमारी अंदर रही हुई शक्ति हमें जीवन में खुशियों की ओर आगे ले जाती है। लुईस एक अहम बात समझाती हैं कि अच्छी और बुरी ऐसी दो शक्ति नहीं होती, हमारे अंदर एक ही शक्ति है, इनफाइनाइट स्पिरिट, और हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग उस पर आधारित है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी मान्यता रखते हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हमारे जीवन में जो कोई भी मुश्किलें और तकलीफें हैं उसे एक तक समझकर उसे कैसे दूर कर कर जीवन में बदलाव लाएं, ये दिशा में सोचना एक पावर विधीन है। मैं मेरे जीवन में क्या अच्छे पॉजिटिव बदलाव ला सकता हूँ, ये सोचना एक जिम्मेदारी है। पावर विद इन हम सब में हमेशा से है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उस पर जीवन में बदलाव आधारित है। लेखिका अपने जीवन का अनुभव बताती हैं कि उनका बचपन हिंसा और सेक्सुअल अब्यूज की यादों से भरा हुआ था, जहां प्रेम नहीं था। 14 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद भी उनके बचपन की यादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आगे चलकर भी उनको कई और अब्यूज को झेलना पड़ा था। तब वो जानती नहीं थी कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा अनुभव करते हैं उस हिसाब से हमारी आगे की जिंदगी आकार लेती है। उनकी यादों और अनुभव में अब्यूज था, इसलिए उनको आगे भी उसका सामना करना पड़ा। लेखिका कहती है कि तब वो जानती नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति का कारण भी उन्हीं की ही सोच है और उसमें बदलाव लाने की ताकत भी उनके ही अंदर है। वो अपने बारे में ऐसा सोचती रही कि वो ही बुरी हैं, इसलिए उनसे कोई प्यार नहीं करता। लेखिका समझाती है कि हमारे जीवन में हमारे भूतकाल में घटी घटनाओं का प्रभाव रहता है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी मान्यता वो अनुभव के आधार पर निर्माण होती है। भूतकाल को सिर्फ एक अनुभव देने वाली टीचर समझना चाहिए और उसके सिखाए सबक में से सीख लेकर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। लेखिका अहम मुद्दा समझाते हुए कहती हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ आज का महत्व होना चाहिए। हम आज में जो अनुभव करते हैं उस पर हमारा कल निर्भर करता है, तो आज ही निर्णय का क्षण है, क्योंकि हम हमारे गुजरे कल में भी कुछ बदल नहीं सकते और आने वाले कल में जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो आज ही कर सकते हैं। इसलिए हम आज अभी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि हम हमारे वर्तमान क्षण में पावर विद इन का प्रयोग कर सकते हैं। ये समझ लेना महत्वपूर्ण है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता है, आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है, पुरानी यादों को दूर भगाना है। जब माइंड कहता है कि ये काम करना या ये स्थिति बदलना नामुमकिन है, तो आपको माइंड को समझाना है कि नहीं, मुझे बदलना है, और अगर एक बार ठान लिया तो बदलाव करना मुमकिन है और सरल भी है। लोग कहते हैं कि विचारों को हम रोक नहीं पाते, वो तो आते ही रहते हैं। लेखिका उन्हें जवाब देती हैं कि आप चाहें तो विचारों को रोक सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। जब जब आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो एक बार सोचकर फिर उसे छोड़ दीजिए। नेगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आप को समझाएं कि मुझे नेगेटिव विचार नहीं करना है। मन और माइंड को इस तरह तैयार करें कि मुझे नेगेटिविटी के समंदर में डूबना नहीं है, मुझे लाइफ के ओशियन में तैरना है। अपने पावर पर भरोसा करना सीखकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आप सुंदर अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल पावर के इंटेलिजेंस और विजडम का उपयोग करना जरूरी है। अगर आप जीवन में कुछ खोने से या ना पाने से डरते हैं तो सबसे पहले अपनी खुद की सांसों को जानिए। जीवन में इतनी आवश्यक अमूल्य चीज आप बिना कुछ सोचे फ्री में मिली है और फिर भी आप शक कर रहे हैं कि जीवन में आपको जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की पावर को समझें और जानें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने अंदर जाकर खुद को खोजें कि आप क्या हैं। लेखिका लुईस आगे समझाती हैं कि हम सभी के अलग अलग ख्यालात होते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए क्या सही है वो मायने रखता है और उसके लिए आपको आपके इनर गाइडेंस से मुलाकात करनी होगी, क्योंकि आपकी इनर विजडम को ही सही उत्तर पता होता है। आपके घर वाले, फ्रेंड्स कुछ भी कहें, लेकिन आपको आपके अंदर की आवाज को सुनकर ही फैसला लेना है। वहीं आपके सवाल के सच्चे जवाब मिलेंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे मुझे पता नहीं है, तो आप नेगेटिव विचारों से आपकी इनर विजडम का दरवाजा बंद कर देंगे। हमारे विचार, हमारे सपने हमें पॉजिटिव मैसेज देते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए
और हमारे ईगो और ह्यूमन माइंड के नेगेटिव विचारों से हमें दूर रहना चाहिए। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे और हायर पावर पर विश्वास करेंगे तो हमारा अपने आप से प्यार हमें विक्टिम से विनर बना देगा। हमारा अपने आप से प्यार हमें जिंदगी में यादगार अच्छे अनुभव देगा। आपने देखा ही होगा कि जो खुद के लिए प्यार भरा अच्छा अनुभव करते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा, सुंदर, सरल बन जाता है और जीवन खुशियों से भर जाता है। आप कौन हैं? आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? क्या सीखने आए हैं आप? क्या सिखाने आए हैं? हम सभी का पृथ्वी पर आने का एक यूनिक पर्पस है। हम सब हमारे व्यक्तित्व, तकलीफें, डर, बीमारी से, अपने खुद के शरीर से भी आगे और अलग हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी स्पिरिट हैं, लाइट एनर्जी, वाइब्रेशन, लव, और हम सबके पास अर्थपूर्ण जीवन जीने का पावर है। हम अपनी सोच के रंगों से अपनी जिंदगी के कैनवस में रंग भर सकते हैं। अगर हम अपने सोचने का तरीका बदलने की ठान लें तो हम हमारे जीवन में मनचाहे बदलाव ला सकते हैं। लेखिका समझाती हैं कि जब उन्होंने पहली बार जाना कि हमारी सोच हमारे भविष्य को आकार देती है, तब उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन इस बात ने उनके दिल को छू लिया और उन्हें अंदर से जैसे किसी ने कहा हो, तुम्हें ये समझना चाहिए। इस अंदर की आवाज को द वॉइस विद इन कहते हैं, और अंदर की आवाज जब हाँ कहती है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेखिका लुइस ने अपनी सोच बदलने की ठान ली और सालों तक इस विषय के लिए जरूरी कई पुस्तकें पढ़ लीं, क्लास भी की और साइंस ऑफ माइंड को समझा और अपने विचारों में सुधार किया। उन्होंने फरियाद करना और अपने आप पे दया करना बंद कर दिया। धीरे धीरे सुधार हुआ और लेखिका मानने लगी उन्होंने इस नए विचार के बारे में सब सीख लिया है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ सीखना बाकी था। लेखिका ने अफर्मेशंस की ताकत को जाना। छोटी छोटी बातों में अगर आप अच्छा सोचेंगे तो वही होता है। आप सोचेंगे कि मुझे टैक्सी मिल जाएगी, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो वैसा ही होता है। ये अफर्मेशंस की ताकत है। लेकिन थोड़े दिनों में लेखिका ने जान लिया कि सिर्फ अफर्मेशंस करते रहने से सब कुछ नहीं हो जाता। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें और बहुत कुछ करना पड़ता है। आगे लेखिका के टीचर ने उनको अपनी सोच प्रक्रिया में सुधार लाने का एक नया रास्ता बताया, खुद को खुद का साथ। आप जानने को उत्सुक होंगे कि लेखिका को उनके टीचर एरिक पेस ने विचारों को बदलने का कौन सा रास्ता दिखाया था। वो रास्ता था आइडिया ऑफ रिजेंटमेंट, मतलब चिढ़, गुस्सा, असंतोष, कड़वाहट को मन में भर के रखना। लेखिका इस बात से सहमत नहीं हुई। आगे बताती हैं कि ये उन्हें पता ही नहीं था कि वो जो पढ़ती हैं, सिखाती हैं, वो सब अच्छा और सच्चा है, लेकिन वो खुद भी उनको अपने जीवन में उतार कर जीती नहीं थी। वो उन पेरेंट्स की तरह बर्ताव करती थी कि जो बच्चों को सही चीजें सिखाते हैं, जैसे झूठ मत बोलो, सबके साथ सब कुछ शेयर करो, लेकिन वो खुद उससे उल्टा करते हैं। लेखिका आगे अपने जीवन में अचानक आए बदलाव के बारे में लिखती हैं कि एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें वजाइनल कैंसर है और शुरुआत में वो डर गईं। फिर उनको वो जो सब सीखी थी, जानती थी वो सब सही है कि नहीं, उस पे शंका हुई। ये होना भी स्वाभाविक और सामान्य था। बाद में उन्होंने सोचा अगर उनके विचार साफ और सही थे तो ये बीमारी कैसे निर्माण हुई। दूसरा विचार ये भी आया कि चलो बीमारी पता चल गई है तो अच्छा है, उसका इलाज हो सकेगा। अगर पता ही नहीं चलता तो ये बीमारी का रहस्य उनकी मौत का कारण बन जाता। डीप थिंकिंग करने के बाद लेखिका को महसूस हुआ कि ये कैंसर उनके रिजेंटमेंट का नतीजा है। जो रिजेंटमेंट, गुस्सा, असंतोष, कड़वाहट को उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा था, वो कैंसर बन के उभरा है। लेखिका के बचपन की फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज भरी कड़वी यादें उनके मन में भरी हुई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। घर तो छोड़ दिया, लेकिन यादों को भूलकर पीछे नहीं छोड़ा। उन कड़वी यादों को उन्होंने मन में दबा कर रखा था। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के रेशम के नीचे अपनी चुपती यादों को छुपा लिया था। अपनी चारों ओर एक दीवार खड़ी करके वो अपने आप से दूर हो गई थी। कैंसर का पता चलने के बाद लेखिका ने खुद को पहचानने का काम सही दिशा में नए सिरे से शुरू किया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन द्वारा कैंसर को दूर किया। ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, लेकिन उन्हें अपनी सोच और अपने शब्दों पर ध्यान देना था। उसे बदलना था, वरना कैंसर वापस आ सकता था। लेखिका बताती हैं कि सही और अच्छा सोचने से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, पार्किंग स्पेस मिल जाए, उतना ही काफी नहीं था। मुझे बहुत आगे तक जाना था। लेखिका जान गई थी कि उनके जीवन की जो दिशा में जितनी होनी चाहिए उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन की यादों के कचरे को अपने दिल और दिमाग से निकाला नहीं था। उनके मन में छुपी वो छोटी सी बच्ची अभी भी पीड़ा का अनुभव कर रही थी। लेखिका को उसे सही करना था। लेखिका ने सब कुछ छोड़कर अगले 6 महीने के लिए सिर्फ अपने आप पर और सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम पे ध्यान दिया। कैंसर को दूर करने की सभी ऑल्टरनेटिव रास्ते खोजे, उनके बारे में जाना,
अपने शरीर को अब तक खाए हुए जंक फूड से डिटॉक्सिफाई करने के लिए न्यूट्रिशनल क्लींजिंग प्रोग्राम फॉलो किया। आगे लेखिका ने अपने साइंस ऑफ माइंड के प्रैक्टिशनर और टीचर एरिक पेस की सहायता से अपनी मानसिक सोच को बदलने की दिशा में काम किया। अफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना, स्पिरिचुअल माइंड ट्रीटमेंट सभी किया। रोज आईने के सामने खड़े रहकर बोलना कि आई लव यू, आई रियली लव यू उनके लिए कठिन था, लेकिन आंखों में आंसू और गहरी सांसों के साथ उन्होंने वो भी सफलता से किया और सेल्फ हीलिंग में लंबी छलांग लगाई। साइकोथेरेपिस्ट के पास जाकर उन्होंने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए रास्ते बनाए। लंबे समय तक तकिए को मारना, चीखना, चिल्लाना, ये सब चालू रखा, लेकिन फिर सब अच्छा हो गया। लेखिका बताती हैं ये सब कुछ उन्होंने किया और सबने अपना काम किया। वो कंसिस्टेंटली जागते हुए जो सीखा था वो सब कुछ फॉलो करती थी। रात में सोने से पहले अपने आप को सब कुछ करने पर थैंक यू कहती थी। अफर्मेशंस बोलती थी कि रात भर में उनके शरीर में हीलिंग प्रोसेस काम करेगी और सुबह में ताजगी और खुशी महसूस करूंगी। और फिर सुबह उठ के वो फिर से खुद का और खुद के शरीर का आभार मानती थी कि रात भर उन्होंने हीलिंग पर काम किया। वो रोज यही सोचती थी कि खुद को बुरा समझे बिना ही वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए नया सीखती रहेंगी और जीवन में बदलाव लाएंगी। आगे लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस पर काम करना शुरू किया। उनके माता पिता के बचपन को समझा और जाना कि उनके स्टेप फादर के साथ बचपन में अब्यूज होता था, जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ जारी रखा। उनकी माता को सिखाया गया था कि पुरुष जो करे वही सही है, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने वैसा ही किया क्योंकि यही उनके जीवन की रीत थी और वो लोग जानते नहीं थे कि कोई दूसरी रीत भी हो सकती है और उनको किसी ने सिखाया भी नहीं था। जैसे जैसे लेखिका ने माता पिता के जीवन को बारीकी से समझा, उनकी समझदारी बढ़ी और उन्होंने उनको माफ करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वो अपने माता पिता को माफ करने लगी, वो खुद को भी माफ करने लगी। खुद को माफ करना भी जरूरी है। हम हमारे पेरेंट्स जैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वैसा ही नुकसान हमारे अंदर छिपे बच्चे को पहुंचाते हैं। जब हम छोटे होते हैं और लोग हमारे साथ खराब बर्ताव करते हैं, तब हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम हमारे अंदर के बच्चे के साथ वैसा ही बुरा बर्ताव करते हैं। वो नुकसानदायक होता है। लेखिका लिखती है कि जैसे उन्होंने अपने आप को माफ किया, वो खुद पे भरोसा करने लगी। हम अपने आप में भरोसा नहीं करते, इसलिए हम दूसरों पर और जीवन पर भरोसा नहीं कर पाते। जैसे लेखिका खुद पर भरोसा करने लगी, वो खुद का ख्याल रखने लगी और खुद से प्यार करना भी उनके लिए सरल हो गया और उनका शरीर और मन हील होने लगा। उनका सोचा भी ना था ऐसा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुआ और साथ साथ बोनस में वो ज्यादा जवान दिखने लगी। उनके पास खुद पर काम कर कर आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले क्लाइंट आने लगे और सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे। एक बार हम अपने आप से शांति और दोस्ती कर लें तो जीवन खुशियों की तरफ आगे बढ़ता है। लेखिका के ये अनुभव ने सिखाया कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल लें, भूतकाल के असर को भूलकर पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, तो हम जीवन को बदल सकते हैं। हम चाहें तो हम हमारे दिल, दिमाग, शरीर और जीवन में मनचाहे बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी समझदारी, जानकारी और ज्ञान की मदद से जीवन में कहीं भी होंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जब आप ज्यादा जानते होंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह से अलग से करेंगे। कभी भी अपने आप को दोष देना नहीं कि आप जल्दी और ज्यादा अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा खुद से कहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। मैं तकलीफ में हूँ तो भी मैं किसी तरह से उससे बाहर निकलूंगा और मैं वो करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर आप कहेंगे कि आप मूर्ख हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको खुद के प्यार भरे साथ की जरूरत होती है। आगे जानते हैं बोले हुए शब्दों की ताकत को। आप जीवन में जो चाहते हैं उसे रोज बोलें, प्यार से बोलें, हक से बोलें, ऐसे बोलें जैसे वो आपके पास हैं। जैसे विज्ञान में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जैसे नियम हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल लॉ भी होते हैं। जैसे कॉज एंड इफेक्ट, जो आप देते हैं वो ही आपके पास वापस आता है। हम जो शब्द, वाक्य बोलते हैं या जो विचार करते हैं वो हम में से निकलता है और लॉ ऑफ माइंड के अनुसार अनुभव के स्वरूप में वापस आता है। चलिए हम हमारे दिमाग और उसमें चलते विचारों के संबंध के बारे में जानते हैं। हमारी सोच जेट स्पीड से काम करती है। एक साथ कई विचार आ जाते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है और इसलिए हम उसे मनचाहा आकार नहीं दे सकते। लेकिन हम जो बोलते हैं वो हमारे बस में है, तो हम हमारे शब्दों पर ध्यान देकर उससे नेगेटिव शब्द निकालकर हमारे बोले हुए शब्दों की मदद से दिमाग के विचारों को आकार दे सकते हैं। एवरी स्पोकन वर्ड हैज पावर। हमारे बोले हुए शब्द बहुत असरकारक, ताकतवर होते हैं, लेकिन हम उसके महत्व से अनजान हैं।
हम जीवन में जो चाहते हैं, शब्द उसका मूल रूप है। पहली पायदान है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। हम कौन सा शब्द बोलते हैं उसके बारे में, उसके असर के बारे में सोचते ही नहीं और ज्यादातर नेगेटिव शब्द ही बोलते हैं। जीवन का नियम है कि हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं। जो आप देंगे वो ही आपको वापस मिलेगा। अगर हमें जीवन में जिम्मेदार बनना है तो हमें हमारे मुंह में से निकले एक शब्द को जिम्मेदारी के साथ सोच समझकर बोलना होगा। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके आधार पर हमारी सोच निर्माण होती है। हम जो बोलते हैं उसे ध्यान से सुने और कुछ भी नेगेटिव लगे उसे तुरंत सुधारें। लेखिका बताती हैं कि वो कोई नेगेटिव बात सुनती हैं तो वो जाकर सभी को वो नेगेटिव स्टोरी बताती नहीं है। उससे नेगेटिविटी बढ़ती है। उसे भूल जाना, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन वो कोई भी पॉजिटिव बात सुनती हैं तो वो सभी को बताती हैं। स्पोकन वर्ड के पावर को समझते हुए आगे जानेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए, कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए, कैसे शब्द बोलने चाहिए और शब्द किस तरह बोलने चाहिए, किस शब्द का क्या असर होता है। अपने शब्द को सुने। आप क्या बोल रहे हो उसे सुनना जरूरी है और अगर आपको आपके शब्दों में कोई नेगेटिव या रुकावट वाला शब्द सुनाई दे तो उसे बोलना बंद करें और उसे पॉजिटिव शब्द से बदल दें। लेखिका हमें स्पोकन वर्ड का पावर समझाते हुए लिखती हैं, हमें आसपास के लोग क्या बोलते हैं और वो शब्द की उन पर क्या असर होता है वो ध्यान से देखना चाहिए, तो हमें स्पोकन वर्ड का पावर समझ में आएगा। लेखिका एक शब्द बताती हैं जो वो बहुत ज्यादा सुनती हैं, वो शब्द है शुड। कई लोग अपनी जिंदगी शुड से भर देते हैं और शुड शब्द में छिपी रेजिडिटी, कंपल्शन उनके जीवन में सब जगह फैल जाता है। वो सब कुछ जो नहीं कर सकते वो सब भी कंट्रोल करना चाहते हैं। या तो वो खुद को गलत साबित करते हैं या तो अन्य को झूठा कहते हैं और शुड शब्द के प्रभाव से उनको जीवन में फ्रीडम का अभाव लगता है। लेखिका आगे बताती हैं कि हमें हैव टू शब्द को भी हमारी बोलचाल की भाषा में से और हमारे विचारों में से निकाल देना चाहिए। ये शब्द प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ाता है। तो प्रश्न आता है कि फिर हम हैव टू की जगह क्या बोलें? जवाब है बोलिए चूज टू। तो हम जो भी बोलेंगे वो हमारी पसंद होगी तो उसका प्रेशर नहीं होगा। हम लोग बट शब्द का भी प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये शब्द हमें दोराहे पर लाके खड़ा कर देता है, मन में डाउट पैदा करता है। इसे प्रयोग करने से बचें। एक और शब्द हम जितना ज्यादा बोलते हैं डोंट फॉरगेट, उतना ज्यादा हम चीजें भूल जाते हैं। तो डोंट फॉरगेट के स्थान पर हमेशा बोलें प्लीज रिमेम्बर। ये बदलाव आज से ही शुरू कर दीजिए। आप सुबह उठकर क्या बोलते हैं उस पर आपका पूरा दिन आधार रखता है। अगर आप सुबह उठकर दिन की शुरुआत अच्छे, पॉजिटिव, चेयरफुल शब्द और विचारों से करेंगे तो आपका दिन वंडरफुल बीतेगा। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत गुस्से, फरियाद के साथ करेंगे तो दिन भी वैसा ही गुजरेगा। जब आप रात को सोने जाते हैं उस समय आपकी लास्ट थॉट्स भी महत्वपूर्ण हैं। वो विचार पावरफुल होना चाहिए, चिंता से भरा नहीं। लेकिन क्या करें, हम सभी को कल की चिंता सताती है। रात को चिंता छोड़कर पॉजिटिव विचार करें, पॉजिटिव बुक पढ़ें। हमारी सोच पर, हमारे दिमाग पर सिर्फ हमारा अंकुश होता है। कोई और हमें अलग तरीके से सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता। हमारी सेल्फ टॉक पर हम अपनी सोच बनाते हैं। लेखिका अपना अनुभव बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार लाइफ पर ट्रस्ट करना शुरू किया और उससे दोस्ती कर ली, तब से उनके जीवन में कई अच्छे बदलाव आए। उनके जीवन में पॉजिटिविटी की चमक छा गई। उन्होंने लोगों को और खुद को जज करना और क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। सबको मुसीबत भरी बातें बताना बंद कर दिया। लेखिका कहती हैं कि हम सब बैड न्यूज फैलाने में अमेजिंगली फास्ट हैं और हमेशा बैड न्यूज सुनना हमें अच्छा लगता है जिस पर हम कोई फरियाद कर सकें। उन्होंने तो बैड न्यूज से भरे न्यूज़पेपर को पढ़ना और न्यूज देखना ही बंद कर दिया था। शायद हम गुड न्यूज को न्यूज मानते ही नहीं हैं। लेखिका बताती है कि एक रेडियो स्टेशन जो सिर्फ गुड न्यूज ही टेलीकास्ट करता था वो थोड़े समय में बंद हो गया था। अपने स्पोकन वर्ड पर काम करके सुधार करने के लिए लेखिका एक रास्ता दिखाती हैं। आप दिन भर में जितने भी फोन कॉल्स पर बात करते हैं सभी को रिकॉर्ड करके सुनिए। आपको अपने शब्दों और उसे बोलने के तरीके पता चलेंगे और कोई शब्द आप 3 बार से ज्यादा बोल रहे हैं उसे लिख लीजिए। जो पॉजिटिव शब्द है वो अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव पैटर्न आप बार बार दोहराते हैं उसे बदल दीजिए। फोन कॉल रिकॉर्ड करके आप अपने पैटर्न ढूंढें और कमेंट में बताएं वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, और नेगेटिव पैटर्न होगा तो आपने उसे कैसे बदला। आगे जानते हैं ह्यूमन के सबसे बड़े और सबसे छिपे पावर को। वो पावर है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सुषुप्त दिमाग की शक्ति, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी तय नहीं करता। वो हम जो बोलते हैं वो स्वीकार कर लेता है और हमारी मान्यता के अनुसार सब निर्माण करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें इतना प्यार करता है कि कभी ना नहीं कहता। हम जो बोलते हैं वो हमें देता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमें मान लेता है कि हम ये सब चाहते हैं और हमें नेगेटिव चीजें ही देता जाता है, जब तक हम अपने विचार, अपने शब्दों और अपनी मान्यताओं में पॉजिटिव बदलाव नहीं लाते हैं।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या सच के झूठ वो पता नहीं चलता, वो मजाक भी नहीं समझता। इसलिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो हम नहीं चाहते। हमें मजाक में या गुस्से में कभी भी खुद को पागल, स्टूपिड, ओल्ड नहीं बोलना है। खुद पर कोई जोक भी नहीं करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये सेल्फ टॉक सुनेगा और कुछ ही देर में हम वैसा महसूस करने लगेंगे। खासकर याद रखें, हमें किसी और के बारे में भी नेगेटिव शब्द बोलने नहीं हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ शब्द सुनाई देते हैं। वो आप, मैं और अन्य में फर्क नहीं कर सकता। वो शब्द सुनकर काम करेगा। अगर आप पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए और सोचिए। अकेले, गरीब, दुखी, बीमार लोग जैसे अपने बारे में बात करते हैं, जो शब्द का प्रयोग वो करते हैं वो सब ध्यान से सुने और वो शब्द ना बोलें। आपको सभी को समझने की जरूरत नहीं है कि क्या बोलें क्या ना बोलें, लेकिन आपको खुद समझकर ऐसे शब्द ना बोलें। आप अपने जीवन में जैसे बदलाव चाहते हैं वैसे बदलाव अपने शब्दों में कीजिए। अगर कोई बीमार व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा कि वो बीमार है, कभी अच्छा नहीं हो सकता, उसकी बीमारी जानलेवा है, वो कभी भी मरने वाला है, तो सोचिए क्या होगा। आपको अपने जीवन में से नेगेटिव कॉन्सेप्ट दूर करने हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर हम सोचेंगे कि हमें कभी किसी से ना नहीं कहना है तो वो सही नहीं है। आप अपनी पसंद से ना कह सकते हैं। आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं जो कोई और आपसे करवाना चाहता है। लेखिका बताती है कि मेरे क्लाइंट अपनी कमी को छुपाने के लिए कोई ना कोई कारण देते हैं। वो सब हमेशा मुझे बताना चाहते हैं कि वो किस कारण रुक गए हैं। अगर हम मान लेंगे कि हम रुक गए हैं तो हम जरूर रुक जाएंगे। इसलिए हमें अपनी कमी पर नहीं, खूबी पर ध्यान देना चाहिए। लेखिका की मोटिवेशनल टिप्स सुनकर अनेक लोग उनसे कहते हैं कि आपकी टिप्स ने हमारे जीवन का बचाव किया है। लेकिन लेखिका बताती हैं कि कोई बुक, कोई टिप आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती। आप वो जानकारी लेकर आगे क्या करते हैं उसके कारण बदलाव आता है। आप कई आइडिया सुन लेंगे पर उस पर अमल करेंगे, वो मायने रखता है। लेखिका खास तौर पे कहती हैं कि आप कोई एक आइडिया को बार बार सुने तो वो एक हैबिट पैटर्न बन जाएगा। आपके जीवन में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो केवल आप हैं। कुछ सीखने की दिशा में पहला कदम रखने की इच्छा महत्वपूर्ण है। कदम भले छोटा हो, लेकिन सीखने की इच्छा चमत्कार कर सकती है। सकारात्मकता हमेशा काम करती है। अफर्मेशंस हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हैं। वो बदलाव के रास्ते खोल देते हैं। जब हम ध्यान रखकर अफर्मेशंस करते हैं तो हम हमारे जीवन में से कुछ नुकसानदायक निकाल देते हैं, या तो जीवन में कुछ नया अच्छा पा लेते हैं। लेकिन ये अफर्मेशंस बहुत ध्यान से सोच समझ कर करने हैं। हमें ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे बीमार नहीं होना है। बीमार और नहीं शब्द हमें नहीं बोलने हैं। उसकी जगह पर हम बोल सकते हैं मेरी सेहत एकदम अच्छी है या मैं एकदम ठीक हूँ। सबकॉन्शियस माइंड एकदम सीधा सरल है। जो सुनता है वही समझता है, वही करता है। इसलिए हमें हमेशा उसको याद दिलाना है कि हम सबसे अच्छा, सबसे सुंदर जीवन पाना कहते हैं और हम उसके लायक हैं। वी डिजर्व एवरीथिंग गुड। 1 मिनट रुककर सोचें कि हमें अभी क्या चाहिए। आज हम जीवन में क्या चाहते हैं, इसके बारे में सोचें और फिर बोलें कि मैं जो आपको चाहिए पाना चाहता हूँ। लेकिन हम सभी यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हम सब ऐसा मानते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं उसके हम लायक नहीं हैं। हमारे अंदर की शक्ति पर हम क्या सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम बचपन से जो सुनते हैं उसके आधार पर सोच लेते हैं कि हमारी औकात नहीं है। इस सोच को बदलने के लिए लेखिका लुइस एक रास्ता दिखाती हैं कि सबसे पहले आप विश्वास रखिए कि आप जो चाहें वो पा सकने के लायक हैं। जो पाना चाहते हैं उसे सोचें और फिर उसको लिखें, क्योंकि जब आप उसे पेपर पर लिखा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या पाना चाहते हैं और आप उसके लायक हैं। सिर्फ एक ही चीज हमें अपने लायक नहीं समझने देती है या अपने आप से प्यार नहीं करने देती है, और वो है किसी दूसरे का अभिप्राय जिसे हमने सच मान लिया है। अगर हम ऐसा ही सोचेंगे कि हम इसके लायक नहीं हैं, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। जैसे कुछ चीजें खो देना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, कहीं गिर जाना या अकस्मात। इसलिए हमें आज से यही सोचना है कि जिंदगी में जो भी सबसे अच्छा है हम वो पाने के लायक हैं। हमारे अंदर की नेगेटिव और गलत सोच हमें बदलनी पड़ेगी। फिर से एक नई शुरुआत। हमारी नेगेटिव सोच को बदलने की दिशा में हमें पहला कदम उठाना है। हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें अच्छी सोच का फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। खुद के बारे में हमें सोचना शुरू करना होगा। मैं लायक हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं जो पाना चाहती हूँ वो पाकर रहूंगा। इस सोच पर हम आगे चलकर जो पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। किसी भी अफर्मेशंस को काम करने के लिए उसमें आपका खुद का विश्वास होना जरूरी है। और कोई नेगेटिव चीज हम छोड़ना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह से आपने अपने आप से दूर करना पड़ेगा, मन से छोड़ना पड़ेगा। अफर्मेशंस का जादू धीरे धीरे चलता है। हमें धीरज के साथ उसे करते रहना है। अफर्मेशंस करते रहने से हमें कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा।
आप अपनी नेगेटिविटी छोड़ देंगे और अफर्मेशन सच हो जाएगा, या कहीं से कोई संदेश मिलेगा, या फिर अंदर से आवाज आएगी कि हमें आगे किस दिशा में जाना है। याद रखें, हमें हमारे अफर्मेशंस के हर वाक्य को प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में ही बोलना है और बार बार बोलते रहना है। हम उस वाक्य का जिंगल बना सकते हैं या गाकर भी दोहरा सकते हैं। हम हमारे अफर्मेशंस में किसी और के जीवन में अफेक्ट करने वाले वाक्य नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी के जीवन में इंटरफेयर करने का हमें कोई हक नहीं है। अफर्मेशंस के बारे में समझाते हुए लेखिका कहती हैं कि अफर्मेशंस करना ऐसा है जैसे कि हम कॉस्मिक किचन में ऑर्डर दे रहे हों। जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टेबल पर बैठकर वेटर या वेट्रेस को खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन बाद में हम उनके पीछे पीछे किचन तक शेफ हमारा खाना कैसे बनाएगा वो देखने नहीं जाते। हम हमारे टेबल पर बैठकर पानी, चाय, ठंडा पीते हैं और दोस्तों से बातें करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जब हमारा खाना बन जाएगा तो वो हमें सर्व किया जाएगा। बराबर इसी तरह अफर्मेशंस का है, हम कॉस्मिक किचन में अफर्मेशंस करके ऑर्डर दे देते हैं और हमारा यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, जो ग्रेट शेफ है, वो उस पर काम करेगा और तब तक हमें हमारा जीवन जीते रहना है, अपने आप काम करते रहना है। जब ऑर्डर रेडी होगा हमें वो मिल जाएगा, तब हमें थैंक यू कहना है। और अगर हमें वो मिलता है जो हम नहीं चाहते तो हमें देखना है कि कहीं हमने ऑर्डर करने में, अफर्मेशंस करने में कोई भूल तो नहीं की है। ये कहने का उद्देश्य ये है कि जो होता है वो होने दो, जो जाता है उसे जाने दो, लेट इट गो। हमारी सबकॉन्शियस माइंड को नई शुरुआत के लिए रीप्रोग्राम करते वक्त ये नॉर्मल है कि हम थोड़ा आगे जाते हैं तो थोड़ा पीछे भी आते हैं। कोई भी नई स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइफ के सिस्टम के साथ फ्लो करने के लिए हमें समझना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर जैसा है, जिसका सिस्टम को फॉलो करना, उसे समझना पड़ता है, जिसमें इन एंड आउट होता है। अगर हम अंदर नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो नेगेटिव एक्सपीरियंस बाहर निकलेंगे। नई तरह से सोचने की शुरुआत करने में समय लगेगा। हमें धीरज रखकर सीखना पड़ेगा। जब हम ऐसा बोलेंगे, अरे मैंने तो कुछ नहीं सीखा, उसे सुधार कर हमें बोलना है, ठीक है चलो फिर से नए तरीके से करते हैं। हमें हमारी अफर्मेशंस को नई तरह से बदल कर करना है। हमें अपने बारे में नए वाक्य बोलने हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप डिफिकल्टी या फाइनेंशियल डिफिकल्टी, अगर आप अलग तरीके से, नए तरीके से रिएक्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेखिका को विश्वास है कि हम सब इस धरती पर कुछ ना कुछ खास सीखने आए हैं, जिससे हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। हमारे माइंड की नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को दिमाग से मिटा देना है, हमारे डर और स्ट्रेस को पीछे छोड़ देना है। लेखिका हमें आगे ऐसे आइडियाज बताती हैं जिस पर उन्होंने खुद काम किया है। हम ऐसा सोचें कि मुझे जो पता होना चाहिए वो मेरे सामने आएगा, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ अपने सही समय, जगह के अनुसार मेरे पास आएगा। जिंदगी खुशी है, उसे प्यार से भर दो। मैं लिविंग और लवेबल और लव्ड हूँ। मैं प्रेममय, प्यार से भरी और प्यार करने योग्य हूँ। मैं हेल्दी और एनर्जी से भरपूर हूँ। मैं जहाँ जाऊँ, जो करूँ उसमें सफल रहूंगी। मैं बदलना और आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरी दुनिया में सब कुछ बढ़िया है। लेखिका समझाती है कि उन्होंने सीखा है कि हम हमेशा 100% पॉजिटिव हर समय नहीं रह सकते। उन्होंने आगे बताया कि जितना हो सके वो लाइफ को एक वंडरफुल, जॉयफुल एक्सपीरियंस देखती हैं और विश्वास रखती हैं कि वो सेफ हैं, और उन्होंने इसे अपने लिए पर्सनल लो बना लिया था। अपना अनुभव बताते हुए लेखिका लिखती हैं कि मुझे जो पता होना चाहिए वो मेरे सामने आएगा। इस नियम के लिए उन्हें अपने कान और आंखें खुली रखनी है। उनके कैंसर के वक्त उन्हें फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट की मदद चाहिए थी। एक शाम वो कोई लेक्चर में गई थी। नॉर्मली आगे की रो में ही बैठती थी, पर उस रात उन्हें पीछे की रो में बैठना पड़ा और वहां बाजू की सीट में उन्हें फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट मिल गया। लेखिका आगे समझाती हैं कि जब भी मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो वो तुरंत अपने आप को समझने लगती हैं कि सब कुछ ठीक है, इट्स ओके। वो जानती हैं कि ये एक अनुभव है जिससे उन्हें सीखना है और वो इसमें से गुजर जाएंगी। वो अपने आप को शांत रखना सीख गई थी, इसलिए वो जो भी हो रहा होता है उसके बारे में रैशनली सोचकर उसमें बाहर निकलने का मार्ग सोच लेती थी। उसमें टाइम लगता था, पर कभी कभी जो तकलीफें बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होती थी वो या तो अंत में कुछ अच्छा परिणाम देती थी या उतनी बड़ी नहीं लगती थी। हर तकलीफ एक लर्निंग एक्सपीरियंस साबित होती थी। लेखिका दिन में सुबह, दोपहर, शाम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करती रहती थी। वो हमेशा खुद को और सभी को प्यार करती रहती थी। लेखिका लिखती है कि उनका प्यार बढ़ता ही रहता था। वो जानती थी कि वो अपने बारे में जो सोचती थी वो सच हो जाता था, इसलिए वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचने लगी। लेखिका आगे एक नए रास्ते की बात करते हुए अपना अनुभव बताती हैं। वो रास्ता है ध्यान। लेखिका बताती है कि वो ध्यान, मेडिटेशन में विश्वास रखती हैं। वो समझाती हैं कि कभी कभी हम मेडिटेशन करते हैं तो दुनिया भर की नेगेटिविटी बाहर आने लगती है। इसका मतलब है कि इसे बाहर आना ही है और हमें इससे डरकर मेडिटेशन करना बंद नहीं करना है।
और नेगेटिविटी से लड़कर उसे आने से रोकना भी नहीं है। उसे जब तक आना है बाहर आने दो। धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं तो भी ठीक है। हमारे शरीर को जिसकी जरूरत है वो ऐसा करेगा। समयानुसार वो सब बैलेंस हो जाएगा। हमारे अंदर के नेगेटिव बिलीव्स को रीप्रोग्राम करना बहुत पावरफुल वेपन है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक अच्छा रास्ता है कि आप जो भी अफर्मेशंस करना चाहते हैं वो अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए और रोज रात को सोने से पहले उसे सुनिए। आप अपनी आवाज सुनेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। और अगर आप अपनी माँ की आवाज में सुने कि आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं और वो आपको कितना प्यार करती हैं, तो वो और भी ज्यादा असरकारक रहेगा। रीप्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए आप रिलैक्स करें और रोज रिकॉर्डिंग सुने। अपने मन और शरीर को रिलैक्स करने का आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपनाएं। शरीर और मन से टेंशन को दूर भगाएं, नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दें और सहज स्वीकार की भावना रखें। आप जितने ज्यादा रिलैक्स होंगे उतनी ज्यादा जल्दी आप कोई भी नई शुरुआत सरलता से कर सकेंगे। याद रखें, मेडिटेशन करना बाद में किसी पर गुस्सा होकर चिल्लाना या रिलैक्सेशन करना और फिर काम पर बिना नाश्ता किए भागना ठीक नहीं है। दिन का आधा घंटा मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, अफर्मेशंस करना अच्छा है, लेकिन दिन के बाकी के 23 घंटे और 30 मिनट भी आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी मायने रखता है। अफर्मेशंस करने की शुरुआत के बाद भी हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या हम सही तरह से कर रहे हैं और क्या ये अफर्मेशंस अपना काम करेंगे। मन में ये डाउट आना भी अच्छा है। डाउट से डरे नहीं, उसे एक फ्रेंडली रिमाइंडर समझें। मन में उठे डाउट को एक दोस्त समझें, दुश्मन नहीं, और उसका शुक्रिया करें, क्योंकि डाउट हमारे मन में सवाल उठाकर हमें सही जवाब दोहराने का अवसर देता है। दुनिया में आप क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बैंक के प्रेसिडेंट हैं या बर्तन धोने वाले या हाउसवाइफ या सेलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रूथ से जुड़ा विजडम है और आप जो अंदर देखना चाहते हैं और एक प्रश्न पूछें कि यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप सुनना चाहें और कोशिश करें तो अंदर से जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन जीवन की भागदौड़ में हम उसे सुनते ही नहीं हैं और हम एक गलती की तरफ भागते रहते हैं कि हम खुद का पावर दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। आप अपने जीवन के खुद अधिकारी हैं, ये न भूलें। इंस्पिरेशनल स्पीकर टेरी कॉल व्हिटाकर ने एक वंडरफुल बुक लिखी है, What you think of me is none of my business, और यही सच है। अब हमें पता चल गया है कि जब हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, तब जीवन में नए बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। रास्ते की रुकावटों को दूर करें। चलिए, जीवन में आगे बढ़ने में हमें मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उन्हें खोजें, समझें और दूर कर दें। हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हम जान सकें कि हमें क्या छोड़ना है, क्या दिल और दिमाग से निकाल देना है। हमारे दुख को छुपाने से अच्छा है कि हम उसे अपने मन से पूरा निकाल दें। लेखिका लिखती हैं कि हमें बांध कर रखने वाले बंधनों को हमें समझना है और दूर करना है। सेल्फ हेट, अपने आप से नफरत करना, गिल्ट, खुद को अपराधी समझना, और सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की आलोचना करना हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं और इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। अब हम हमारे अंदर की पावर को पहचान गए हैं, तो अभी आगे जानते हैं कि उस पावर का उपयोग करने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं। हम सभी के जीवन में, दिल में, दिमाग में कोई ना कोई सोच ऐसी होती ही है जो रुकावट बनती है। हम में से कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हमें खुद में कमी लगती है और इसलिए हम दूसरों में भी कमी ढूंढते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद में कमी नहीं ढूंढनी है, हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। हम सभी के जीवन में चैलेंजेस हैं, फिर वो स्वास्थ्य की तकलीफ, आर्थिक मुश्किलें या संबंधों में समस्या हो। किसी के जीवन में चैलेंजेस ज्यादा हैं तो किसी के जीवन में कम। हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं वो जानते हैं, पर हम क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें क्या पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना है वो हम नहीं जानते। अब समय आ गया है कि हमें बांध कर रखने वाले बंधनों को हम समझें, तोड़ें और आगे बढ़ें। चलिए आगे समझते हैं कि हमें रोक कर रखने वाली रुकावटों को, जिन्हें लेखिका बिग 4 कैटेगरी बताती हैं, वो हैं क्रिटिसिज्म, फेयर, गिल्ट और रिजेंटमेंट। अभी आप सोचिए कि इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है या कौन सा कॉम्बिनेशन है, या सभी साथ मिलकर आपको रोकती हैं। हम हमारी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते और अनदेखा भी नहीं कर सकते। जब लेखिका को कैंसर हुआ तब वो कबूल करना नहीं चाहती थी कि वो रिजेंटफुल पर्सन है और अपने मन में पास्ट की कड़वी यादें भरकर बैठी हैं। फिर उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया और समझाया कि वो पास्ट को पकड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। वो नेगेटिव सोचने की लग्जरी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आप जो सोचते हो, जो मानते हो, वैसा ही आपके साथ होता है। हमारी जिंदगी में जो होता है वो सब कुछ हम कैसे हैं उसका आईना है। हम हमेशा अपने पीछे रह जाने का दोष दूसरी परिस्थितियों पर डालते हैं और रोज वही बातें दोहराते हैं, इसलिए आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिलता।
हमें सब भूलकर आज के नए दिन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ने के लिए सही सोचना है। आप खुद ही अपने सोचने का, समझने का और काम करने का तरीका बदल सकते हैं। लेखिका सिर्फ ये बताती है कि आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर हायर पावर है और आप आपके बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम खुश रहते हैं क्योंकि बच्चे अपने आप के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। बच्चे अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपाते, खुशी में हंसते हैं, खेलते हैं और गुस्सा आए तो चिल्लाते हैं, दुख हो तो रोते हैं। बच्चे आगे पीछे का ना सोचकर आज में जीते हैं। हम सब कभी ऐसे ही थे, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए हम आसपास के लोगों की बातें सुनने लगे। फिर हमने उनसे फियर, गिल्ट और क्रिटिसिज्म सीखा। अगर आप बचपन से क्रिटिसिज्म के बीच बड़े होते तो आप भी बड़े होकर क्रिटिकल बन जाते हो। अगर आप अपने गुस्से को बाहर निकाल नहीं पाते तो वो गुबार आपके अंदर भर जाता है। अगर बचपन से आपके अंदर गिल्ट भर दिया जाता है तो आप सभी को हमेशा आई एम सॉरी बोलते रहते हो। हम जैसे वातावरण में बड़े होते हैं हम वो सीखते जाते हैं और इनर विजडम से हमारा नाता टूट जाता है। हमें ये सब भूलकर वापस खुद को और सबको प्यार करने वाला, आज में जीने वाला, खुश रहने वाला, भोला सा बच्चा जैसा बनना चाहिए। लेखिका आगे समझाती हैं हमें खुद के बारे में सोचना है और जो बनना चाहते हैं वैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस आईने में देखकर करने हैं। हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास के सभी लोग क्या कहते हैं ये सोचते हैं, वो सब भूलकर अपने बारे में खुद सोचना है। पर जब हम आईने में देखकर अफर्मेशंस करते हैं तब कई लोग सबसे पहले खुद ही अपने शब्दों का विरोध करते हैं। क्या मुझे ऐसा नहीं करना है। कई लोग निराशा का अनुभव करते हैं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों अब तक खुद को नहीं चाहा। लेखिका आगे बताती हैं कि जिन लोगों को बचपन में अपनी फैमिली में ही हिंसा, अत्याचार जैसा बुरा व्यवहार मिलता है वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। उन्हें थेरेपी द्वारा सेफ फील कराना बहुत जरूरी हो जाता है। जो लोग ऐसा अत्याचार करते हैं उनके साथ भी कभी अत्याचार हुआ होता है। सभी को हीलिंग की जरूरत है। अगर हम खुद को प्यार करना सीख लें तो हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेखिका आगे स्ट्रिक्टली ऑर्डर करके कहती हैं, स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म। हम बार बार एक ही चीज के लिए खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। न जाने हम कब समझेंगे कि क्रिटिसिज्म कोई काम का नहीं है। हमें हम अभी जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए और क्रिटिसिज्म करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो हम देते हैं वो ही हमें मिलता है। क्रिटिकल लोगों को हमेशा क्रिटिसिज्म ही मिलता है। दुनिया में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है, उसका आग्रह छोड़ देना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में फरियाद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद के बारे में भी फरियाद करते हैं। अगर आप दुनिया को नेगेटिविटी के चश्मे से देखते हैं तो आप खुद को भी वैसे ही देखेंगे और खुद को स्वीकार करने में, खुद को प्यार करने में आपको समय लगेगा। जरा सोचिए कि आपके जीवन में कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला ना हो, सभी आपको प्यार करें, स्वीकार करें तो कितनी खुशी मिलेगी। तो ये खुशी खुद को दीजिए और आप यूनिक और स्पेशल हैं वो सोचकर खुद को स्वीकार कीजिए। जब आप खुद जो हैं उसे प्यार करेंगे तो आप अपने आप सब कुछ ज्यादा अच्छा करने लगेंगे, खुद को अच्छी तरह समझेंगे और एक्सप्रेस भी कर सकेंगे। लेखिका आगे समझाती हैं कि हमारा गिल्ट हमें इंफीरियर बनाता है। आप में से कई लोग गिल्ट के बादल के नीचे ही रहते हैं। आप हमेशा अपने आप ही को गलत समझते हैं। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा किसी न किसी से किसी बात के लिए माफी मांगते रहते हैं। आप पास्ट में हुई कोई भूल के लिए खुद को माफ नहीं करते हैं। तो अब समय है कि आप इस गिल्ट के बादल से बाहर निकलिए। कोई आपको गिल्टी फील कराकर मैनिपुलेट करना चाहे उसे बिना गिल्ट फील किए नो कहना सीख लो। लोग आपको कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें ऐसा करने दो। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो करना बंद कर दो। अगर आप पास्ट में की गई कोई बात के कारण गिल्टी फील कर रहे हैं तो खुद को माफ कर दीजिए, खुद को वो गिल्ट से आजाद कर दीजिए। लेखिका कहती है कि जब हम अपने अंदर बहुत कुछ भर कर रखते हैं तो हमारे अंदर एक तूफान क्रिएट होता है। अपने आप को प्यार करें और आप जो महसूस करते हैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस करें। जब आपको बहुत पुरानी चीजों को निकालना होगा तो प्रोसेस लंबा चलेगा। आपको गुस्सा आएगा और रोना भी आएगा। इस प्रोसेस को इजी, कंफर्टेबल करने के लिए आप अफर्मेशंस करें कि मैं अभी सभी पुरानी नेगेटिव बिलीफ्स सरलता से निकाल रहा हूं। मेरे लिए ये बदलाव कंफर्टेबल है। मेरा रास्ता अब सरल है। मैं अपने पास्ट से मुक्त हूँ। ये पॉजिटिव फीलिंग्स का अफर्मेशंस अच्छे बदलाव लाएगा। अपने मन की फीलिंग्स को बह जाने दीजिए। हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा आता ही है। जब हम उसे बाहर नहीं निकालते तो वो अंदर रह जाता है और शरीर को नुकसान करता है। जब हमें बार बार गुस्सा आता है और जब हम वो निकाल नहीं पाते तब वो हमारे अंदर नाराजगी, कड़वाहट और निराशा लाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए उसे निकाल देना अच्छा है।
हमारे गुस्से को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने के तरीके बताते हुए लुईस हे कहती हैं कि आप जिस पर गुस्सा हो उसे ही बैठकर आपके गुस्से का कारण बता दो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मिरर में वो पर्सन से बात कर कर गुस्सा निकाल दो। मैं तुम पे गुस्सा हूँ क्योंकि मैं दुखी हुआ हूँ क्योंकि तुमने ऐसा किया। मैं बहुत डर गया क्योंकि तुम। बात कर कर फीलिंग्स बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आए तो तकिए को मारकर भी गुस्सा निकाल सकते हैं। अपने गुस्से को नेचुरल तरीके से बाहर निकलने में डरिए मत और गिल्ट या शर्म भी महसूस ना करें। याद रखें, अगर हम अपने गुस्से को बाहर निकाल देंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव अनुभव के लिए जगह बनेगी। रात गई बात गई बोलकर एक बार मन का गुस्सा निकाल देने के बाद दूसरों को माफ करके आगे बढ़ जाएं। गुस्सा निकालने के लिए हम तकिए में मुंह रखकर चीख सकते हैं, हम तकिए को लात मार सकते हैं, हम टेनिस खेलकर और गोल्फ रेंज जाकर एक के बाद एक बॉल को फटकार कर गुस्सा निकाल सकते हैं। हम दौड़ लगाकर, तैर कर, कसरत कर कर गुस्सा निकाल सकते हैं। हम अपने उल्टे हाथ से लिखकर या ड्राइंग कर कर क्रिएटिव प्रोसेस से भी मन का गुस्सा निकाल सकते हैं। मन को नेगेटिव फीलिंग से खाली करें। हम सभी के मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उसे हमें हमारे मन से निकालना है। नेगेटिव फीलिंग से भरा रखेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स कहाँ से रहेंगी? इसलिए मन को खाली कर दें। सबसे पहले हमें मन में रहे गुस्से को निकाल कर बाहर करना है। हम ठान लें कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और मन में अगर गुस्सा भरा है या तो किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो उसे पॉजिटिव तरीके से व्यक्त करना है। कोई बेडरूम में जाकर चिल्लाता है, कोई बेड को मारकर गुस्सा निकालता है, कोई कार में बैठकर चीखता है, चिल्लाता है, कोई गार्डन में खुदाई करता है। हम अलग अलग तरीके से गुस्सा निकाल सकते हैं। लेखिका सावधान करते हुए लिखती हैं कि गुस्सा निकालने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा है, लेकिन हमारा गुस्सा निकालने का तरीका सेफ होना चाहिए, जिससे खुद को या किसी और को नुकसान ना हो। इससे आगे बढ़ के हमें मेडिटेशन करते वक्त हमारे अंदर के पावर से बात करनी है कि मेरे अंदर से सभी नेगेटिव फीलिंग्स बाहर निकल रही हैं। जब एक बार आपके अंदर किसी के प्रति छिपा गुस्सा बाहर निकल जाएगा तो आप हल्का महसूस करेंगे और खुशी मिलेगी। आगे लेखिका बताती हैं कि हमसे कई लोग हैं जो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, मानो जैसे उन्हें गुस्से में रहने की आदत हो गई है। उसे हैबिचुअल एंगर कहते हैं। ये एक बचकानी हरकत है। अगर बच्चे की तरह आपको सब कुछ अपने तरीके से चाहिए नहीं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो अपने आप से पूछिए, मैं क्यों हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिसके कारण मेरे साथ ही या एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मुझे गुस्सा आता है? क्या जीवन में प्रतिभाव देने का एक यही तरीका है? क्या ये मुझे चाहिए? मैं किसे सजा दे रहा हूँ या प्यार कर रहा हूँ? मैं हमेशा गुस्से में ही क्यों रहता हूँ? ऐसा मैं क्या मानकर चलता हूँ कि हमेशा फ्रस्ट्रेशन आता है? अगर आप इन सवालों का जवाब सोचेंगे तो आपको कारण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना है। कभी कभी ऐसा अन्याय होता है, ऐसे संजोग बनते हैं कि हमें गुस्सा आता है, पर हैबिचुअल एंगर नुकसानदेह है। हमें हमेशा गुस्सा नहीं करना है। आगे लेखिका ने रिजेंटमेंट के बारे में बताती हैं कि रिजेंटमेंट हमारे मन में लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा है और वो हमारे मन और शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। वो बीमारी या कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए अगर हम बीमार हैं तो समय है कि हम इस दबे हुए गुस्से को निकाल कर बाहर कर दें। हम में से कई लोगों को, खासकर लड़कियों को, सिखाया जाता है कि गुस्सा करना ही नहीं है, गुस्सा करना बुरी बात है। इसलिए हम गुस्से को निगल जाना सीख लेते हैं और उसका भार और कोई नहीं उठाता, हम ही उसे अपने अंदर भरकर चलते हैं। लेखिका बताती हैं, हमें मन में दबे गुस्से को बाहर निकाल कर उससे आगे बढ़ना है। रिजेंटमेंट हमारे मन में बहुत अंदर तक दबा हुआ रहता है, इसलिए उसे निकाल कर बाहर करने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। रिजेंटमेंट को निकाल कर बाहर करने का सबसे अच्छा तरीका है फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ। आगे लेखिका समझाती हैं कि हमें कुछ गलती होने पर या असफल होने पर खुद को गिल्टी नहीं समझना है। कोई कुछ गलत करता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ से जो जानकारी उसके पास है वो उसी हिसाब से अपना बेस्ट ही करता है। हम सभी के अंदर एक डिवाइन पावर है। हम सब यहाँ कुछ न कुछ सीखने आए हैं, जो सीख कर हम जीवन में आगे बढ़ सकें। आगे लेखिका लिखती हैं कि जो गुस्सा अंदर ही अंदर रहता है वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन भी वो गुस्सा है जो हमारे मन में है और हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा करने का हक ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने माता पिता या जीवन साथी या दोस्त या बॉस पर गुस्सा नहीं कर सकते और फिर भी आपको गुस्सा आता है लेकिन आप बाहर नहीं निकालते, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेखिका समझाती हैं कि जैसे हमें हमारे रोज के गंदे बर्तन रोज धोने पड़ते हैं, वैसे ही हमारे दिल और दिमाग की सफाई भी हमें रोज करने की जरूरत है। सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप को थोड़ा गुस्सा करने की इजाजत दे दो। एंगर रिलीजिंग थेरेपिस्ट के पास जाओ, तकिए या बेड को मारकर गुस्सा निकाल दो। गुस्से को मन में भरकर रखना अच्छा नहीं है। गुस्सा ऐसा इमोशन है कि अगर उसको बाहर निकाला तो वो थोड़ी देर ही रहेगा,
बाद में कम हो जाएगा, पर अगर उसे दबाकर मन में भरकर रख लिया तो वो बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। एक बार आप गुस्सा निकाल देंगे तो परिस्थिति को नए नजरिए से देख सकेंगे और नए उपाय ढूंढ पाएंगे। हम अपने आप में विश्वास नहीं रखते, हमें विश्वास नहीं है कि ऊपर कोई है जो हमारा ध्यान रखेगा, और ये अविश्वास की अवस्था डर पैदा करती है। हम डरते हैं, इसलिए खुद को सेव करने के लिए हम सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और हम सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा डरते हैं। ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा ही है जो हमें हमारे डर से मुक्त करा सकता है। दुनिया में सिर्फ लोगों पर और जो दिखता है उस पर ही नहीं, अदृश्य शक्ति में विश्वास रखिए। विश्वास को साथ लेकर चलने से जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। जब जब डर सताए तो डर को कहिए कि मुझे पता है कि तुम मुझे सावधान करने के लिए आए हो, थैंक यू। और फिर उसे एक सिल्वर स्क्रीन मूवी समझ लीजिए। जैसे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वास्तव में वहाँ है ही नहीं, एक के बाद एक सीन आकर तुरंत चले जाते हैं। वैसे ही डर भी आएगा और चला जाएगा। हमें उसे पकड़कर नहीं रखना है, डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना है। हम हमेशा डरते रहते हैं और कभी कभी मुश्किलों की सोचकर उससे बचने के लिए गुस्सा करते हैं। हमारे दिल और दिमाग के अंदर कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारे अंदर है। चाहे डर हो या गुस्सा, सब कुछ हमारे दिमाग की कमजोरी है। हमारे जीवन में जो होता है उसका केंद्र हम खुद ही हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमारा हर अनुभव, हमारा हर रिश्ता हमारी दिमागी सोच का आईना है। हमारा डर हमें खुद से दूर करता है, क्योंकि डर और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। हम डरते हैं तो हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद पर विश्वास नहीं करते, और जब ऐसा होता है तो एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो सब कुछ सही होने लगता है। खुद से प्यार करें तो ही आप अपना ध्यान रखेंगे। अपने माइंड, बॉडी और हार्ट को मजबूत करने के लिए सब कुछ करें। आपके अंदर छिपे पावर को पहचानें। जब भी डर लगे तो टेक अ डीप ब्रेथ और बोलिए कि मैं मुझे बनाने वाले के साथ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा और सही है। डर से दूर भागने के लिए, उसे छिपाने के लिए हम कई नशे यानी एडिक्शन का सहारा लेते हैं। लेखिका आगे लिखती हैं कि वो सिर्फ नशे की आदत की बात नहीं कर रही हैं, वो हमारी तकलीफों से, मुश्किलों से दूर भागने की आदत की बात करती हैं। जो है उसका सामना नहीं करके भूल जाने के लिए कई लोग फूड एडिक्शन, केमिकल एडिक्शन का सहारा लेते हैं। कई लोगों को दूसरे का कसूर निकालने की आदत हो जाती है। कई लोग ज्यादा खर्च करने की आदत के कारण कर्जे में डूब जाते हैं। कई लोग खुद को पसंद नहीं करते तो जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें रिजेक्शन मिलता है। कई लोग हमेशा बीमार रहने की आदत पाल लेते हैं। ये बात करते लेखिका एक सवाल पूछती हैं कि अगर आपको कोई आदत पालनी ही है तो आप खुद को प्यार करने की आदत क्यों नहीं पालते? पॉजिटिव अफर्मेशंस करने की आदत रखिए। लेखिका आगे बताती हैं कि हम डरते हैं और डर से दूर भागने के लिए ज्यादा खाते हैं। लेखिका इस बाबत को समझते हुए कहती हैं कि ओवर ईटिंग हम तब करते हैं जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और हमें प्रोटेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब हम असुरक्षित और डरे हुए होते हैं। हमारे शरीर को, वजन को खाने से कोई लेना देना नहीं है। हमें समझना है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें डर लगता है, जिससे हम अनसेफ महसूस कर रहे हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन और खाने को छोड़कर ये देखें कि आप किस बात से इनसिक्योर फील करते हैं और उसे दूर करें। जब आप सिक्योर फील करने लगेंगे, अपने आप वजन कम होने लगेगा। अपने आप को रोज कहिए कि मैं सेफ हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। वजन आपके अंदर के डर का बाहरी असर है। आप मिरर में जिस फैट पर्सन को देख रहे हैं वो आपके पुराने नेगेटिव थिंकिंग का नतीजा है। जब आप ये नेगेटिव थिंकिंग को बदलेंगे और आज जो सोचेंगे वैसे नए फिगर को कल पा सकेंगे। हम सभी जीवन में बहुत कुछ झेलते हैं और उसके कारण गिल्ट या जेलेसी या दुख या डर का अनुभव करते रहते हैं, और फिर हम ऐसी आदत बना लेते हैं कि हम हमेशा गुस्से में, दुख में, डरे हुए, ईर्ष्या से जलते हुए रहते हैं। इससे नेगेटिव फीलिंग्स, गुस्सा, डर, दुख, ईर्ष्या बढ़ती जाती हैं। स्पिरिचुअल पावर में भरोसा कर कर खुद को प्यार करना सीखें और दिल दिमाग को नेगेटिव फीलिंग्स से खाली कर दें। दर्द के उस पार हम हमारे शरीर और पर्सनालिटी से कई ज्यादा हैं। हमारा बाहरी रूप बदलता रहता है, पर हमारी अंदर रही आत्मा हमेशा सुंदर और प्यारी है। मृत्यु जीवन का सत्य है, और ये सत्य है कि जब भी किसी स्वजन की मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता है। ये स्वाभाविक है, और किसी अपने की मौत के गम से बाहर आने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। प्रियजन की मौत पे दुख होता है, गुस्सा भी आता है, जोर से रोने का मन भी करता है। क्या करे वो समझ नहीं आता है। सब ठीक है, जरूरत नहीं कि हम स्वस्थ रहें और ऐसा दिखाएं कि हम स्वस्थ हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे बाहर निकाल देना जरूरी है। मौत जब भी आती है स्वजनों के लिए दुख का आघात लाती है, लेकिन अचानक मृत्यु, वॉर के समय या एपिडेमिक्स के समय मृत्यु के दुख के साथ अन्याय और हताशा भी होती है। मृत्यु का शोक एक गहरे कुएं जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि हम इसमें से बाहर ही नहीं आ सकते। स्वजन की मृत्यु के शोक में से बाहर आने में समय लगता है।
लेकिन अगर कुछ साल बीत जाने के बाद भी आप दुखी हैं, तो आप दुख के भंवर में डूब रहे हैं। उस समय आपको जरूरत है कि आप उस व्यक्ति को भूलने की कोशिश करें और खुद को और उस व्यक्ति को मुक्त करें। याद रखें कि कोई हमारा नहीं है और मृत्यु के कारण हम किसी को खो नहीं देते। आगे लेखिका स्वजन के मृत्यु के दुख को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। वो समझाती हैं कि आप अपने जा चुके स्वजन को याद करके उनके साथ मेडिटेशन कीजिए, उनको मन की बात और दुख बताइए। उनकी आत्मा जो सब कुछ सही पहचान सकती है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। दूसरा, कभी ऐसा ना सोचें कि आप जाने वाले के लिए वो जिंदा थे तब कुछ ज्यादा कर नहीं सके। ऐसा सोचने से आपकी गिल्ट और ग्रीफ बढ़ेगा। किसी अपने की मृत्यु के बाद कुछ लोग जीना छोड़ देते हैं, कुछ लोग ये दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं, और कई बार किसी अपने की मौत आपको खुद की मौत का डर दिखाती है। मन में छिपे दुख को निकाल देना जरूरी है। 2-3 दिन लगातार रोना आए तो रो लीजिए, इससे दुख कम होता जाएगा। थेरेपिस्ट या ग्रुप हेल्प लीजिए जहां आप सेफ महसूस कर सकें और अपने इमोशन बाहर निकाल सकें। अफर्मेशंस कीजिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। तुम मुक्त हो और मैं भी मुक्त हूँ। अपने दर्द को समझना जरूरी है। हम में से कई लोग दर्द के साथ जीते हैं। दर्द छोटा होता है लेकिन जीवन में बहुत बड़ी जगह ले लेता है। दर्द क्या है जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं? तो देख के दर्द कहाँ से आया है, हमें क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। दर्द का मतलब है शरीर में लगे घाव या तकलीफ से होती पीड़ा, साथ साथ मेंटल और इमोशनल सफरिंग से होती पीड़ा। दर्द हमारे दिल और दिमाग दोनों को महसूस होता है। हमें कई तरह से दर्द महसूस होता है, जैसे कटना, छिलना, सूजन, रोग, अनिद्रा, हाथ पांव सुन हो जाना, पेट में मरोड़ उठना। दर्द कभी ज्यादा होता है, कभी कम, लेकिन हमें पता चलता है कि दर्द है। हर दर्द हमें कुछ कहना चाहता है। अगर हमें उसे ध्यान से सुनना है तो दर्द के द्वारा हमारा शरीर हमें संदेश देता है कि हमारे जीवन में कुछ गलत है, हम कहीं तो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। जब भी हमें पहली बार दर्द होता है, हम दर्द भगाने की गोली खा लेते हैं, जिसे उसे कहते हो कि दर्द तुम चुप रहो, भागो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तब ठीक हो जाता है। थोड़े समय बाद शरीर फिर से ज्यादा दर्द के द्वारा संदेश भेजता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन हमें यह सोचना जरूरी है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये बीमारी हुई। कई लोग दर्द कहाँ से आया और क्यों हुआ उस पर ध्यान देते हैं। कोई सिर्फ फरियाद करते रहते हैं लेकिन संदेश नहीं सुनते हैं। दर्द को महसूस करने के बाद क्या करना चाहिए? लेखिका बताती हैं, अपने आप को शांत कीजिए, विश्वास रखिए कि डिवाइन पावर आपको लाइफ में क्या बदलाव लाने हैं वो बताएगा, जिसे करने से आप बीमारी से आजाद हो सकेंगे। इस समय अपने फेवरेट नेचुरल एलिमेंट जैसे फूल, नदी, समुद्र, पहाड़, किसी के भी बारे में विजुअलाइज कीजिए और शरीर के एक एक मसल को रिलैक्स करने में ध्यान लगाइए। और पूरा रिलैक्स हो जाने के बाद अपने इनर विजडम को पूछिए, मैं ऐसा क्या करती हूँ जिसके कारण ये तकलीफ हुई है? वो क्या है जो मुझे जानना और समझना चाहिए? मेरे जीवन में मुझे क्या बदलाव लाने जरूरी हैं? आपको अंदर की पावर जवाब देगी। लाओ त्से ने कहा है कि हजारों माइल्स का सफर एक कदम से शुरू होता है। उसी तरह आप जीवन में बदलाव लाने के लिए एक समय पर एक कदम लें। जीवन में बदलाव लाएं और याद रखें, एक ही दिन में दर्द गायब नहीं होगा। सभी का दर्द अलग होता है और सभी का बदलाव लाने का तरीका भी अलग होता है। तो किसी से तुलना ना करें, सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा रखकर आगे बढ़ें कि वो आपको फिजिकल और इमोशनल दर्द से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद करेगा। लेखिका पूछती है कि आप सही साबित होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं? हम सभी अपने हिसाब से सोचते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। हम अपना नजरिया सही साबित करने के रास्ते ढूंढते हैं। हम दूसरों को हमारे साथ उन्होंने जो किया उसकी सजा देना चाहते हैं, और हम वो हैं जो पास्ट में हुई घटना के बार बार दोहराते हैं और खुद को प्रेजेंट में सजा देते हैं। हमारे पास्ट को भूलने के लिए हमें माफ करना सीखना पड़ेगा। माफ करना मतलब हमारे दुख को भूलकर पूरी बात को छेड़ देना। अगर हम माफ नहीं कर पाते तो हमारा दर्द हमारे अंदर ही अंदर हमें खाता रहेगा। माफ कर देना हमेशा जरूरी है, लेकिन जब बीमारी आए तब तो हमें खास सोचना है कि हम किस इंसान को कभी भी माफ करना नहीं चाहते और हमें उस इंसान को माफ कर देना चाहिए। किसी को माफ ना करने से उसे बिल्कुल नुकसान नहीं होता, लेकिन हमें बहुत गंभीर परिणाम देखने पड़ते हैं। ऐसा अफर्मेशंस के मैं खुद को पास्ट से मुक्त करना चाहती हूँ। जिस किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाया है मैं सभी को माफ कर देना चाहती हूँ, और मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया हो तो मैं खुद को माफ करती हूँ। आपको जिसने नुकसान पहुँचाया उसे प्रेम और ब्लेसिंग दीजिए और बात को भूल जाइए। ये करना सरल नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। अगर आपको लगता है किसी ने आपसे आपका कुछ ले लिया है तो याद रखिए, जो सही मायने में आपका होगा वो कोई नहीं ले सकता। अगर वो आपका है तो सही समय पर आपके पास आएगा, और अगर कुछ आपके पास वापस नहीं आता तो आपके लिए नहीं था। वो स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना है।
खुद को दर्द से फ्री करने के लिए हमें पीटी पॉट से उठना है। मतलब आपने आप को हेल्पलेस समझते हो और खुद की दया खाते रहकर ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अंदर के पावर का अनुभव करना चाहते हो तो आपको अपने 2 पांव पर खड़े होकर खुद को दर्द से दूर करने की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेखिका एक तरीका समझाते हुए लिखती हैं कि एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके सामने एक सुंदर सा निर्मल झरना बह रहा है। आपके सभी पुराने दर्दनाक अनुभव, आपका दर्द, आपकी माफ ना करने की इच्छा और वो पूरी घटना को उस झरने में बहा दीजिए और बार बार ऐसा करते रहिए। देखिए कि आपका दर्द कम होते होते गायब हो जाएगा। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़कर दर्द को भूलकर दर्द के उस पार चले जाएं। आपको सिर्फ आपके दर्द को ही नहीं, अपने आप को भी हर तरीके से स्वस्थ यानी हील करना है। आपके जीवन में जो भी हुआ है उसे स्वीकार करके, माफ करके आगे बढ़ जाना है। अगर हम समझ लें कि हमारे वो सभी माने हुए प्रॉब्लम्स जीवन में कुछ नया सिखाने, आगे बढ़ने और अच्छा बदलाव लाने के हैं, उसमें ज्यादातर हम जो वाइब्रेशन देते हैं उसके जवाब के रूप में आते हैं। दर्द के उस पार निकलकर आगे जाने के लिए हमें हमारे सोचने का तरीका बदलना है। मन में दबा गुस्सा बाहर निकाल देना है और सबको माफ करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़कर हमें सबसे पहले अपने आप को चाहना है। लविंग योरसेल्फ, खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप माफ करके सब भूल कर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ आपके कंधों से और दिल से दर्द वजन नहीं उतरता, पर आप खुद को प्यार कर सकें उसका दरवाजा खुल जाता है। खुद को प्यार करना आकाश में उड़ने जैसा है, स्काई डाइविंग जैसा वंडरफुल एडवेंचर। चलो खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। हम में से कई लोग खुद को कम समझते हैं, उनमें सेल्फ एस्टीम नहीं होती, वो हमेशा खुद को इंफीरियर समझते हैं, वो खुद को प्यार नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे अंदर कई कमियां हैं तो हमारे लिए खुद को प्यार करना मुश्किल हो जाता है। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को प्यार नहीं कर सकते, इसलिए हम खुद के लिए कई शर्तें रखते हैं कि अगर हम ये सब शर्त पूरी कर सकते हैं तो हम प्यार के काबिल हैं। आगे जाकर हमारे प्यार भरे संबंध में भी हम प्रियजन के सामने प्यार पाने के लिए शर्तें रख देते हैं। जिंदगी की सच्चाई है कि अगर हम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। खुद से करें प्यार। अपने अंदर की पावर का परिचय करने के लिए हमें सबसे प्यार करना है और उससे भी पहले हमें खुद को चाहना है। चलिए जानते हैं खुद को चाहने के 10 तरीके। तो तैयार हो जाइए खुद से प्यार करने के लिए। सबसे पहले हमें खुद की गलतियां निकाल के खुद की आलोचना करना बंद करना होगा। अगर हम हमारी सेल्फ वर्थ कम करेंगे, जैसे जब हम सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी। जरूरी नहीं कि हम ऐसा दिखावा करें कि हम सब चीज परफेक्ट ही करते हैं। हमें परफेक्ट होने का प्रेशर ना लेकर खुद को भी इट्स ओके कहना सीखना होगा। हमें खुद की क्वालिटीज, इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी को समझना है और खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करना है। आगे दूसरा तरीका है खुद को डराना बंद करें। ज्यादातर लोग खुद को डराकर डरावने विचार कर कर परिस्थिति ज्यादा बिगाड़ देते हैं। राय का पहाड़ बनाकर छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं। हमेशा जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा ही होगा ऐसा सोचकर जीना भी गलत है। हमारे डर से हमें ही लड़ना है और उसे दूर भगाना है। बीमार लोग अभी मौत आएगी ऐसा सोचकर डरते हैं। रिलेशनशिप में भी लोग किसी ने फोन नहीं किया तो ऐसा सोच लेते हैं कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। आगे कोई संबंध बनाने से भी डरते हैं। आपके काम में भी एक छोटी भूल हो जाए या कोई कुछ कह दे तो आप सोचने लगते हैं कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा और आप डर के कारण ऐसा सोचते हैं और ये सोच नेगेटिव अफर्मेशंस का काम करती है। अगर आप हमेशा कुछ बुरा होगा ऐसा सोचकर डरते रहेंगे तो ऐसे विचार को आते ही तुरंत दिल दिमाग से निकाल दें। कुछ अच्छा सोचें। खुद से प्यार करने का तीसरा तरीका है खुद के साथ दया और धीरज रखें। धीरज बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हम तुरंत ही फल की अपेक्षा रखते हैं। हमें सभी जवाब और सभी चीजें अभी चाहिए। हमारी अधीरता के कारण हम हमारा और अन्यों के जीवन दुखी कर देते हैं। हमें पाठ सीखे बिना जवाब चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप नहीं सीधा टॉप पर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि हम धीरज रखना नहीं चाहते। हम सभी से गलतियां होती हैं। कुछ नया सीखने में समय लगता है और कभी छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं, लेकिन सीखने से और प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है। गलतियां आगे बढ़ने का पहला पड़ाव है, वो हमें सिखाती हैं, इसलिए गलती करने पर खुद को सजा ना दें। अगर आप अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो जीवन में विकास का पहला पायदान बनेंगी। आगे चौथा तरीका, हमें हमारे दिमाग के प्रति दया रखनी है। मतलब खुद पर कोई आरोप नहीं दागना है, कोई गिल्ट या पनिशमेंट नहीं देना है। दिमाग में नेगेटिव विचार आए तो खुद से नफरत नहीं करनी है, पर उससे अनुभव लेकर उसे दूर करना है। हमारे अंदर के पावर का अनुभव करने के लिए रिलैक्सेशन जरूरी है, क्योंकि अगर हम डरे हुए हैं या टेंशन में होंगे तो अंदर की एनर्जी काम नहीं करेगी।
थोड़े मिनटों के लिए शांति से बैठकर गहरी सांस लेकर आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग से सभी टेंशन बाहर निकालकर खुद को कहना है कि आई लव यू, ऑल इज वेल। इतना करके देखो, आपको शांति का अनुभव होगा। हम सभी को रोज शांत होकर आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ और आई एम फॉरगिवन बोलते रहना है। मेडिटेशन करके हमें हमारे पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना है और नेगेटिव विचार बाहर निकाल देने हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग करें। हमें हमारे पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ क्लियर इमेज विजुअलाइज करनी है। हम हमारा जीवन जैसे चाहते हैं ऐसा उसे विजुअलाइज करें। हमारा जीवन ऐसा होता चला जाता है। खुद की तारीफ करें। खुद से प्यार करने का ये 5वां तरीका है। क्रिटिसिज्म स्पिरिट को तोड़ देता है, पर तारीफ उसे जोड़ देती है। खुद की शक्ति को पहचान कर खुद से कहिए कि आप लाजवाब हैं, यू आर वंडरफुल। इससे आपका हौसला बढ़ेगा। हमें खुद की कमी निकालकर हिम्मत तोड़ने का काम नहीं करना है। हमें खुद की तारीफ करके आगे बढ़ने की हिम्मत देनी है। खुद को प्यार करने का तरीका नंबर 6 है खुद का साथ देना। अगर हमें मदद चाहिए तो हमें दोस्तों के पास जाना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए। हम ईगो के कारण किसी से मदद नहीं मांगते और फिर खुद वो काम पूरा नहीं कर पाने के कारण खुद पर गुस्सा हो जाते हैं। किसी की मदद मांगने में कोई बुरी बात नहीं है। हकीकत में अगर आपको जरूरत है और आप मदद मांगते हैं तो आप स्ट्रांग हैं। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप साथ मिलकर कॉमन प्रॉब्लम पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप ग्रुप में साथ मिलकर एक दूसरे से सीखकर प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं तो वो प्रॉब्लम जल्दी दूर होती है। आगे 7वां तरीका है अपनी नेगेटिविटी को भी प्यार करें। हम सबको ईश्वर ने बनाया है और हम कुछ गलती करते हैं तो भगवान हमसे नफरत नहीं करते। वो जानते हैं कि हम सबसे अच्छा जो कर सकते हैं वो ही कर रहे हैं। वो अपने सभी सर्जन से प्यार करते हैं। हमें भी वैसा ही करना है, भले ही वो हमारा नेगेटिव विचार हो। अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं या करते हैं तो खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। हम बार बार उसे सोचकर नेगेटिव पैटर्न बना लेते हैं और उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक हो रहा है उसका कोई तो कारण है। हमें समझना है कि हमें जो कोई तकलीफ या मुश्किलें हैं तो वो हमें उस पर स्थिति को ठीक करने का रास्ता भी सिखाएंगी और कोई नया रास्ता भी खोल देंगी। हमारी तकलीफों और मुश्किलों से लड़ने का एक रास्ता है। प्रॉब्लम्स पर हंसना सीखो और जीवन में भी हंसते रहो, हंसाते रहो। लेखिका 8वां रास्ता बताते हुए लिखती हैं कि हम खुद जिसके अंदर रहते हैं उस शरीर का ध्यान रखें। जैसे हम हमारे घर का ध्यान रखते हैं, उसे साफ रखते हैं, वैसे ही हमें हमारे शरीर का भी ध्यान रखना है। उसके अंदर कुछ भी डालने से पहले सोचना है। जीवन में तकलीफों से दूर भागने के लिए ज्यादातर लोग ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये तकलीफों से लड़ने का सही तरीका नहीं है। हमें पॉजिटिव रास्ता ढूंढना चाहिए। हमारे मन की परिस्थिति, इमोशन और फीलिंग्स छुपाने के लिए हम खाने का जरिया बनाते हैं। खाना शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन खुद को सजा देने के लिए नहीं, कुछ भूलने के लिए नहीं। अच्छा फील करने के लिए खाने में खो जाना सही नहीं है। हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कितना खाते हैं, इस पर ध्यान देकर शरीर के लिए जो अच्छा और हेल्दी हो वही सही मात्रा में खाना चाहिए। अपने शरीर से प्यार करें। न्यूट्रिशनिस्ट की मदद लेकर आपके शरीर को जो सूट करे वो मेथड, डाइट और एक्सरसाइज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ फॉलो करके शरीर को फिट रखें। अपने शरीर और उसके आकार के बारे में नेगेटिव विचारों को रीप्रोग्राम करके पॉजिटिव अफर्मेशंस करें तो जरूर अच्छे बदलाव आएंगे। रास्ता नंबर 9 है मिरर वर्क, जिसमें लेखिका समझाती हैं कि रोज सुबह उठकर मिरर में देखकर हमें खुद को कहना है आई लव यू। मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ, और फिर अपने अंदर से जो जवाब मिलता है उसे सुनकर आगे बढ़ें। अगर दिन में कुछ अच्छा ना हो तो मिरर में देखकर कहिए आई लव यू एनीवे। कुछ भी हो जाए, आप खुद से प्यार करना ना छोड़ें। कुछ अच्छा हो तो मिरर में देखकर खुद को थैंक यू कहें। कोई गलती हो गई हो तो मिरर में देखकर खुद को माफ कर दीजिए और दूसरों को भी माफ कर दीजिए। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आपके दिल से बड़ा बोझ उतर जाता है, पर जब हम माफ नहीं करते तो वो बोझ बढ़ता ही जाता है और हम पास्ट में ही अटक जाते हैं, और जो हम आज में नहीं जिएंगे तो अच्छा कल कैसे बनाएंगे। अगर मिरर वर्क करते समय हमें सामने से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले तो उसे एक गिफ्ट समझें, क्योंकि हम जब हमें रोक कर रखने वाले हमारे नेगेटिव विचारों को जान लेंगे तो ही उनको बदल पाएंगे। नेगेटिव विचार को पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदल दीजिए और नए अफर्मेशंस को दोहराते रहिए। 10वां रास्ता है कि सही समय की राह देखे बिना बस यही समय है कि आप अपने आप को अभी से प्रेम करना शुरू कर दें। एक बार आप खुद को प्यार करना सीख जाएंगे, आप दूसरों को प्यार करना और स्वीकार करना भी शुरू कर देंगे। हम लोगों को बदल नहीं सकते, इसलिए उन्हें उनके रास्ते पर छोड़ दें। हम अपनी ज्यादातर शक्ति दूसरों को बदलने में लगाते हैं, उससे आधी शक्ति भी अगर हम खुद को बदलने में लगा दें
तो हम खुद को बदल देंगे, और जब हम बदल जाएंगे तो लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा, व्यवहार भी बदल जाएगा। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं सिखा सकते, सबको खुद अपने लिए सीखना पड़ता है। हम खुद सीख सकते हैं, और खुद को प्यार करना पहला कदम है, जिससे आप खुद पर होने वाली दूसरों के बुरे व्यवहार की बुरी असर को कम कर सकते हैं और नेगेटिव लोगों से दूरी बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को बदलने का सबसे फास्ट तरीका है हम जैसे हैं वैसे ही खुद को प्यार करें। हमें अनकंडीशनल लव चाहिए, उसे पाने के लिए ही हम सब यहाँ आए हैं। उसकी शुरुआत सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव से होती है। आप यहाँ लोगों को खुश करने या किसी के लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने रास्ते पर अपने तरीके से जीने के लिए आए हैं। आप ये खुद को पूरा करने और पूरा प्यार देने के लिए आए हैं। आप ये सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दया, प्रेम और अंडरस्टैंडिंग लेने और देने आए हैं। आप जब ये सृष्टि छोड़ के जाएंगे तो आप अपने संबंध, कार, बैंक बैलेंस, जॉब साथ में नहीं लेकर जाएंगे। आपके साथ एक ही चीज जाएगी, और वो है आपकी प्यार करने की शक्ति। अपने अंदर छुपे बच्चे को करें प्यार। खुद को चाहने के 10 तरीके सीखने के बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम सब के अंदर एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा रहता है, उसे प्यार करना है। अगर आप दूसरों के करीब जाकर उनको प्यार नहीं कर सकते तो उसका कारण है कि आप अपने अंदर छुपे बच्चे को जानते नहीं हैं, उसके करीब नहीं हैं। आपके भीतर छिपा बच्चा डरा हुआ है, उसके पास जाइए, उसे प्यार कीजिए। हर स्त्री के अंदर एक नाजुक सी बच्ची और हर पुरुष के अंदर एक छोटा सा बच्चा रहता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपके अंदर जो छोटा सा बच्चा है वो हमेशा प्यार और केयर चाहता है। बच्चे हमेशा सोचते हैं कि वो सब कुछ अच्छा और सही करेंगे, तभी उन्हें मम्मी पापा का प्यार और अन्य सभी का प्यार मिलेगा, और वो उन्हें मारेंगे नहीं या सजा नहीं देंगे। और जब बच्चे को कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता तो वो अपने आप को डिफेक्टिव समझने लगता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो खुद जीवन के कुछ स्टूपिड, फनी, सिली, फुलिश लम्हों को रिजेक्ट करके जीवन से निकाल देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वो सब कुछ समेट कर और स्वीकार करके खुद को पूरा करना है। लेखिका लिखती है कि हम सभी के अंदर एक बच्चा रहता है और एक पेरेंट भी, और ज्यादातर पेरेंट ही बच्चे को डांटता रहता है। आप शांति से अपने भीतर चलती बातों को सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि पेरेंट आपको बताएगा कि आपने सही नहीं किया, आप किसी भी काम के नहीं हैं। हमारे अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। हम जिस तरह हमारे पेरेंट हमें क्रिटिसाइज करते थे वैसे ही हम खुद को भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हम खुद को स्टूपिड समझते हैं, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम सही नहीं हो, तुमने सब बिगाड़ दिया, और यह हमारी आदत बन जाती है। और बड़े होने के बाद भी हम बार बार अंदर के बच्चे को ऐसे ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब भी आप बोलते हैं कि आपको डर लगता है तो समझें कि आप तो बड़े हो चुके हैं और डर आपको नहीं, आपके भीतर रहे बच्चे को लगता है। और बच्चा इसलिए डरता है कि उसके पास कोई बड़ा नहीं है। तो अपने अंदर के बच्चे को उसके पेरेंट बन के कहें कि आप हमेशा उसके साथ हैं और कभी उसको छोड़कर नहीं जाएंगे और हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। पास्ट के दुख और दर्द को दूर करने के लिए भीतर के बच्चे को प्यार करना जरूरी है। अगर आपका बचपन डर से भरा हुआ था और आज भी वो डर आपने अपने दिल और दिमाग में भरकर रखा है तो आप आपके भीतर के बच्चे के साथ अभी भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं और वो डरता रहता है। आपको आगे बढ़कर उसे बताना है कि आप उसकी केयर करते हैं, उसे प्यार करते हैं। आप विजुलाइज करें कि आप छोटे से बच्चे से बात करते हैं, उसे प्यार करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आपको आपके ही वो छोटे से बच्चे से बातें करनी होंगी। शुरुआत में शायद जवाब ना मिले पर बातें करते रहना है। उसे बताना है कि आपको उससे बातें करना ही, उसे जानना है, उससे प्यार करना है। धीरे धीरे कनेक्शन बनेगा और आप अपने भीतर छिपे बच्चे को महसूस कर सकेंगे, उसे सुन सकेंगे। सबसे पहले आप उससे माफी मांगें कि आप उसको भूल गए, उससे बात नहीं की, उसको डांटा। फिर उसे कहिए कि जितने लंबे समय आप उससे दूर रहे वो सब अब आप भरपाई करेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। फिर पूछें कि आप उसको खुश कैसे कर सकते हैं। एक एक्टिविटी करें, आप अपने बचपन की एक फोटो को लें और उसे देखें। क्या उसमें आपको एक दुखी बच्चा दिखाई देता है या एक खुश बच्चा? जो भी दिखे उससे बात करें। अगर आपको वो डरा हुआ दिखे तो उसका डर दूर करने की कोशिश करें। इस तरह अपने बचपन के थोड़े फोटोज लेकर और सभी फोटोज में जो बच्चा है उससे बातें करें। आपके बचपन के प्यारे नाम का प्रयोग करें और बच्चे से बातें करते वक्त अपने इमोशन को बाहर निकलने दें। रोना आए तो रो लीजिए, हंसी आए तो हंस लीजिए। आप मिरर वर्क करके भी अपने भीतर रहे बच्चे से बात कर सकते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी है कि आप लिख कर बच्चे से सवाल जवाब कीजिए। जो हाथ से आप लिखते हैं उससे सवाल लिखिए और दूसरे हाथ से जवाब। आप भीतर के बच्चे के साथ ड्राइंग और कलरिंग भी कर सकते हैं। उस बच्चे के साथ खेलिए, उसको जो करना अच्छा लगता है वो सब कीजिए। जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना अच्छा लगता था और वो आपने लास्ट टाइम कब किया था? हमारे अंदर के पेरेंट हमें मजा करने से रोकते हैं कि ये सब बड़े नहीं करते, पर अब समय है आप वो सब कीजिए जिसमें आपको मजा आता है।
जब आपका जन्म हुआ, आपका स्वागत पूरे मन से हुआ हो या नहीं, आज आप अपने भीतर के बच्चे का स्वागत कीजिए। जब आप बच्चे थे और चाहते थे कि आपके पेरेंट्स आपको कहें जो आप सुनना चाहते थे और वो आपको कभी भी नहीं कहा गया, वो सब उस बच्चे को मिरर में देखकर कहिए। आप बचपन में जैसी लाइफ चाहते थे उसे विजुअलाइज कीजिए। आपके भीतर के बच्चे को अच्छा लगेगा, वो खुश होगा और आप पर भरोसा करने लगेगा। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया, अच्छा या बुरा, उनको वो समय पर जो सही लगा उन्होंने वैसा किया। लेकिन अब इस समय आप भीतर के बच्चे को प्यार दीजिए। आप में से जिस किसी के भी पास कोई पेट होगा, उन्हें पता होगा कि कैसे जैसे ही आप घर पर आते हैं वो पालतू प्राणी दौड़कर आपके पास आकर आपको वेलकम करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना है, आपकी क्या उम्र है, आप थके हुए हैं या पसीने से लथपथ हैं, आप सुंदर हैं या आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं, या आपने आज कितने पैसे कमाए हैं। उसे ऐसी कोई भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उतना जानता है कि बस आप आ गए हैं। पालतू प्राणी आपको अनकंडीशनल लव करता है। बस आप भी ऐसा ही कीजिए। खुश रहिए कि आप यहाँ पर हैं और आप जिंदा हैं और आप ही वो एक व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई शर्त के बिना खुले मन से खुद का स्वीकार करें। सभी संबंध सुंदर हैं, लेकिन हकीकत है कि सभी संबंध टेम्पररी हैं। लेकिन आपका आपके साथ एक इटर्नल, कभी ना टूटने वाला संबंध है। इसलिए आपके अंदर के बच्चे, अंदर के पेरेंट और युवा को प्यार करें। याद रखें कि बच्चे के साथ साथ एक टीनेजर भी आपके अंदर है और जैसे आप बच्चे के साथ काम करते हैं वैसे ही टीनेजर के साथ संबंध बनाएं और आप अपने टीनेज के अनुभव को याद करें, तब की तकलीफों को याद करें और टीनेजर को समझाएं कि अब सब ठीक है और आप उससे प्यार करते हैं। जब तक हम अपने अंदर के बच्चे को प्यार नहीं कर सकते, तब तक हम एक दूसरे को स्वीकार करके प्यार नहीं कर सकते। आपके अंदर छिपे छोटे से बच्चे को प्यार करें। आपका बचपन जैसा भी रहा हो, अच्छा या बुरा, लेकिन अब आप और सिर्फ आप ही हैं अपने जीवन के इंचार्ज। अपने पेरेंट्स और बचपन की सिचुएशंस पर ब्लेम करके आप विक्टिम पैटर्न में कैद हो जाएंगे और जो अच्छा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सब भूल जाएं। और प्यार ही एक वो इरेजर है जो दर्द भरी यादें मिटा सकता है। अपने पास्ट को भुलाने के लिए और खुशी की ओर आगे बढ़ने की शक्ति आपके अंदर ही है। अपनी आंखों के अंदर झांकें, खुद को प्यार करें और अपने अंदर के छोटे बच्चे को प्यार करें। अब आगे बात करते हैं बड़े होकर अपने पेरेंट्स को समझने की। आप अपने पेरेंट्स को ऐसे समझें जैसे आप चाहते हैं कि वो आपको समझें। लेखिका अपने बचपन की बातें याद करती हैं और बताती हैं कि उनका टीनेज का समय दुविधा से भरा हुआ था। उनके स्टेप फादर उनके साथ अब्यूज करते थे और उनकी मदर उसे इग्नोर करती थी। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा था? उनको ऐसा लगता था कि उनके साथ चीटिंग हुई है और खासकर उनका परिवार और पूरी दुनिया उनके विरुद्ध है। लेखिका आगे लिखती है कि ये सिर्फ उनका हाल नहीं था। आजकल कई टीनेजर को ऐसा लगता है कि उनको कोई नहीं समझता है। अगर आपको समझने वाले माता पिता मिले हैं तो अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन याद रखें कि आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हमें समझ नहीं पाते, पर क्या हम उन्हें समझ पाते हैं? जब हम बड़े होते हैं तो हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को हमें मिली उससे अच्छा बचपन देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम अपने पेरेंट्स की तरह ही व्यवहार करने लग जाते हैं। अगर हमें हमारे पेरेंट्स को जानना है तो उनके बचपन के बारे में जानने की कोशिश करें। उससे हमें पता चलेगा कि वो आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं। हम उन्हें ज्यादा जानकर, पहचान कर, उनसे नई पहचान बनाकर ज्यादा प्यार करने लगेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हैं तो मिरर वर्क करें। मिरर में उनसे मन की बात करें या मेडिटेशन करें और मन में उनसे बात करके पुराने मसले को भूल जाएं, उनको माफ कर दें और खुद को माफ कर दें और उनसे कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। ऐसा करने के बाद आप खुद को तैयार करके यही बात आप अपने पेरेंट्स के सामने जाकर उनको कहें। चलो आगे बढ़ें, समझदार बने। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना है, तो हमें समझना है कि हम दूसरे कोई भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते। सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जो भी भावनाएं हैं उन्हें भूल जाना है और हम जैसे पेरेंट्स चाहते थे वैसे वो नहीं बन सके, उसके लिए उनको माफ कर दीजिए। हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि सब लोग हमारे जैसे बने, हमारी तरह सोचें, हमारी तरह ही पहने, हम जो करें, हम जो चाहें वही करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब अलग अलग हैं। अगर हमें अपनी जगह चाहिए तो हमें दूसरों को भी उनकी जगह अलग देनी पड़ेगी। हमें हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उन्हें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। हमें उन्हें गलत और खुद को सही साबित नहीं करना है। याद रखिए, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही फॉरगिवनेस आती है और उसके साथ लव, जब हम अपने पेरेंट्स को समझकर उन्हें माफ करके प्यार करने लगेंगे, हमारे जीवन के बाकी सभी संबंध भी खिल उठेंगे। आजकल कई टीनेजर जीवन में जिम्मेदारी के दबाव को, साथ में पीयर प्रेशर और सोसाइटी के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ये प्रेशर सब पर है,
जन्म से मृत्यु तक रहेगा और अच्छी और बुरी दोनों असर करेगा। हमें उससे कैसे निपटना है वो सीखना है। टीनेजर घर वालों की सोच और वातावरण से प्रभावित होते हैं, उस प्रकार उनकी सोच बनती है। घर में प्यार और विश्वास ना मिले तो वो प्यार विश्वास कहीं बाहर खोजते हैं। हर टीनेजर को कुछ भी करने से पहले खुद को एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये करने से मुझे खुद के बारे में अच्छा लगेगा। जरूरी है कि हम उन्हें चुनने की आजादी और जिम्मेदारी दें और समझाएं कि वो अपने जीवन को खुद बदल सकते हैं। जब बच्चे टीनेज में होते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन ध्यान से करना है, और जब पेरेंट्स हर बात में डोंट डू दैट ऐसे डोंट बोलते रहते हैं तो बच्चे अपने मन की बात करना ही बंद कर देते हैं, संबंध काट देते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपके पास रहें तो ये कम्युनिकेशन लेन को हमेशा ओपन रखें। उनकी बातों को सुने, अपने बच्चों की यूनिकनेस को स्वीकार करें, बच्चों को अपने स्टाइल में आगे बढ़ने दें, उन्हें हर बात में रोके और टोके नहीं। बच्चे हमें देखकर ही हम जो करते हैं वो सीखते हैं। हमें हमारे बच्चों को जो सिखाना है हमें वैसा ही जीना पड़ेगा। हमें चाहिए कि बच्चे प्यार भरा जीवन जिए तो हमें उन्हें ऐसा फील कराना होगा, ऐसी लविंग फैमिली देनी होगी। टीनेज बच्चों को अपने गोल्स डिसाइड करने की आजादी दें। अगर दुर्भाग्य से परिवार टूटा हो तो बच्चों का खास ध्यान रखें। दोनों पेरेंट्स को बच्चों को संभालना और समझना है। बच्चे के लिए अपना एक पेरेंट अच्छा नहीं है, वो सुनना स्ट्रेसफुल होता है, इसलिए ऐसा ना करें। अपने गुस्से और डर को बच्चों पर हावी ना होने दें और खास ध्यान रखें कि बच्चा ऐसा ना सोचे कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। उसे समझाएं कि ये सब से उसका कोई लेन देन नहीं है, और अपने बच्चे के साथ रोज सुबह मिरर वर्क करें। आईने में देखकर सब कुछ ठीक हो रहा है, ये समय भी सरलता से गुजर जाएगा, ऐसे अफर्मेशंस करें। जीवन में उम्र सबकी बढ़ती है। लेखिका आगे समझाती हैं कि हमें बुढ़ापे को स्वीकार कैसे करना है। हम में से कई लोग बूढ़े होने से और बूढ़े दिखने से डरते हैं। उम्र का बढ़ना स्वाभाविक है और सामान्य है, लेकिन हमने उसे डरावना और अनाकर्षक बना दिया है। बुढ़ापा आने पर अगर झुर्रियां आए, बाल सफेद हो जाएं या चमड़ी लटक जाए, हमें उम्र के हर पड़ाव को पार करना है और हर पड़ाव पर खुद से प्यार करना है। हम बीमार और बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम बूढ़े होकर बीमार होकर मर जाएंगे। ऐसा सोचें कि हम नींद में शांति से ये दुनिया छोड़कर जाएंगे। हमें हेल्दी रहकर लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है। हेल्दी रहने के लिए जो कुछ करना पड़े आज से ही करना है। याद रखें, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। आप बूढ़े बुजुर्ग के साथ जैसा व्यवहार आज करेंगे वैसा ही आगे चलकर आपको मिलेगा। आप बुढ़ापे और बूढ़े लोगों के बारे में जैसा सोचेंगे तो आपकी सोच को आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करेगा और आपका बुढ़ापा आपकी सोच जैसा ही होगा। एक पेरेंट बनकर आप खुद को प्यार करें और अपने बच्चों को सेल्फ लव के बारे में सिखाएं और उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी दें। दुनिया भर की सभी थियोरी कुछ काम की नहीं जब तक हम उस पर अमल करके पॉजिटिव बदलाव ना लाएं। लाइफ पर भरोसा करें, हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमारे लिए यहाँ है। हमारे अंदर रहा पावर तो हमें अभी ही हमारे हर सपने को पूरा करके जो चाहिए वो भरपूर देना चाहता है, पर हम ही उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हाई पावर हमें कुछ भी चाहिए तो कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मैं उसके बारे में सोचूंगा, वो तुरंत देता है, लेकिन हमें वो लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना वो वापस चला जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं जो अवसर मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम ओपन अप होकर कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो शायद वैसा ही होगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता है। टाइम, प्रेम, सफलता, सुख, सुंदरता, ज्ञान, संबंध, स्वास्थ्य की भी समृद्धि होती है। अगर हम हमेशा भागते रहते हैं तो हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि सफलता पाना हमारे बस की बात नहीं तो वो हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें जीवन भार रूप लगता है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। अगर हम खुद को मूर्ख मानेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम सोचेंगे कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे संबंधी अच्छे नहीं हैं, तो हमें जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा। दुनिया में जहाँ देखो वहाँ सुंदरता है, पर क्या आप उसे देखते हैं या आपको सब कुछ गंदा और असुंदर दिखता है? क्या आप हमेशा बीमार रहते हैं? क्या आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास हमेशा कम पैसे हैं? अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या मिलेगा? जो सोचोगे वही मिलेगा। अगर आप जीवन के बारे में बुरा सोचोगे तो जीवन से वही मिलेगा। ऑनेस्टी, प्रामाणिकता का जीवन में बहुत महत्व है। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सभी जगह काम करता है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो जहाँ जाएंगे गुस्सा ही मिलेगा। अगर हम खुद को प्रेम करेंगे, सबको प्रेम देंगे तो जीवन भर हमें प्रेम ही मिलेगा। हमारे साथ जो होता है वो हमारी अंदर की सोच के कारण होता है। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते और सरलता से उसका ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। हम समझते नहीं या स्वीकार नहीं करते बाहरी कारणों से कुछ नहीं होता है। सब कुछ हमारे अंदर से ही आता है।
एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। अगर हम जो हमारा नहीं है वो लेंगे तो हम गवाएंगे, और अगर हम जो है उसमें से देंगे तो हम पाएंगे। हमें हर कदम पर प्रामाणिक रहकर हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। सभी का प्रश्न है कि हम अच्छे और कभी ना टूटे ऐसे संबंध कैसे बना सकते हैं। सभी संबंध महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो दर्शाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमेशा आपसे कुछ गलत होगा या आप ही विक्टिम हैं, तो आपके संबंध वैसे ही होंगे। आप सोचोगे कि आप किसी के इतने प्यार के लायक नहीं हैं, तो वो प्यार नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको जो प्यार चाहिए वो मिलेगा, आपके आसपास के लोग सचमुच प्यारे हैं, आपको जो लोग मिलेंगे वो आपके जीवन में अच्छे के लिए ही आए हैं, तो आपके संबंध प्यार भरे और अटूट रहेंगे। एक दूसरे पर आधारित संबंध कैसे होते हैं? हम हमेशा प्यार खोजते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता। जब हमें खुद को पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत होती है तब हम उस पर आधारित हो जाते हैं। जब हम खुद की केयर करने के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं, हम को डिपेंडेंट बन जाते हैं। अगर आप हमेशा सामने वाले को क्या करना है वो कहते रहते हो, तो आप संबंध को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हो, पर आप अंदर से अपनी सोच को बदलते नहीं हो। तो आप अपने अंदर की सोच को बदलकर संबंध और चीजें अच्छी करने की कोशिश करो। मिरर वर्क करके अपने बचपन की नेगेटिव फीलिंग को याद करो और सोचो, अगर आप में अभी भी ऐसी ही फीलिंग है तो उसे बदल दो। पॉजिटिव सोचो। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप शांत, सिक्योर रहेंगे और आपकी फैमिली और वर्क प्लेस दोनों जगह संबंध अच्छे रहेंगे। नए लोग आपके जीवन में आएंगे और शायद कोई पुराने दूर हो जाएंगे। जो होगा वो बहुत अच्छा और उत्साहजनक होगा। आपका काम, आपकी पहचान। पैसा जीवन में महत्व का है। हम हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं और हमारी सोच पर बचपन से हमारा माता पिता की सोच का प्रभाव रहता है। अगर हमारे पेरेंट्स को पैसे खो जाने का या चोरी हो जाने का डर लगा रहता है या सब कुछ लुट जाने का डर लगा रहता है, तो वो हम में भी आता है। हमें हमारे पेरेंट्स के बिलीफ हमारे अंदर आए हैं वो देखना है और नेगेटिव बिलीफ को बदल देना है। हमें सोचना है कि पैसा होना, रिच होना अच्छा है और हमें इन पैसों का समझदारी से उपयोग करना है। पैसे तो कभी कम भी ज्यादा भी होते हैं, पर हमारे अंदर के पावर पर विश्वास करके वो हमें खराब समय से लड़ने की शक्ति देगा और भविष्य में ज्यादा पैसा भी देगा। हम सोचते हैं सभी सवाल का जवाब पैसा है। अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, कि तकलीफ और चिंता नहीं रहेगी, पर ऐसा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। हम में से कई लोगों के पास बहुत पैसा है पर सब खुश नहीं है। यूनिवर्स हमें जो कुछ देता है, जिस तरीके से देता है, हमें हमेशा उसका स्वीकार करके धन्यवाद करना चाहिए। कभी कोई हमें पैसे दे, पैसों से मदद कर दे और हम उसे वापस मदद नहीं कर पाते तो दुखी ना हो। आगे चलकर ऐसा समय आएगा, आप किसी और की मदद करेंगे। हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ भी करेगा, हमें भी उसके लिए वो करना चाहिए। कोई गिफ्ट देगा तो हमें भी उसे गिफ्ट देना चाहिए, पर हमें हमेशा एक्सचेंज ऑफर के बारे में सोचने से पहले जो मिलता है उसका आभार के साथ स्वीकार करना है। यूनिवर्स हमें जो भी देता है उसका खुले दिल से आभार के साथ स्वीकार करें। हमें हमारे पास जो है, हमें जो कुछ मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करना है, तो फिर हम ज्यादा अच्छा पा सकते हैं। हमें जो मिलता है उसका हमें खुद के लिए, दूसरों के लिए अच्छा उपयोग करना है। हमें जो मिलता है उसका 10% दान करो। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हमें जो मिलता है उसमें से हमें कुछ तो वापस देना चाहिए। ऐसा करने से आपको ज्यादा मिलेगा। लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं दान करूंगा, वो कभी नहीं करते। दूसरों की मदद करना आज से ही शुरू कीजिए। आपके पास जो कुछ है उसमें से कीजिए। दुनिया में सब कुछ है और सब कुछ आपके लिए है। अगर आप जानते हो कि आप खर्च कर सको उससे ज्यादा पैसा है, आप मिल सको उससे ज्यादा लोग हैं, सोच सको उससे ज्यादा खुशी है, तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। जब आप आपके पावर विद इन पर भरोसा करेंगे, खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तो सब कुछ आपके पास आएगा। दिल खोलकर जो मिलता है उसको स्वीकार करें तो 100 गुना अवसर और समृद्धि मिलेगी। आपका काम, आपकी पहचान है। लोग अक्सर लेखिका से पूछते हैं कि उनका जीवन में पर्पस क्या है। लेखिका का जवाब है उनका काम ही उनका मकसद है। ये दुख की बात है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने काम से नफरत करते हैं और उससे ज्यादा बुरा है कि वो जानते ही नहीं उनको जीवन में क्या करना है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजना, जो करना अच्छा लगे ऐसा काम खोजना, खुद से प्यार करना है। आपका काम आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अगर आप अपने काम से नफरत करते हैं, आप जो करते हैं वो करना आपको अच्छा नहीं लगता, ये सोच आपको अंदर से बदलनी होगी, वरना आप कोई नया जॉब भी यही सोच के साथ करेंगे तो थोड़े दिनों में वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने आप को अफर्मेशंस में भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग ना करें। आपको क्या नहीं चाहिए वो ना सोचें, ये सोचें कि आपको क्या चाहिए। आपके काम के बारे में आपको क्या चाहिए ऐसा बोलकर
मेरा काम बहुत संतोष देता है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं हमेशा सेफ हूँ, मेरे काम के द्वारा मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ, मेरा काम खुशी देता है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा सोचें और जो भी बोलें या सोचें वो प्रेजेंट टेंस में सोचें। आप जो भी सोचेंगे वो आपको मिलेगा। आपके मन के नेगेटिव विचारों को लिखें और उसको बदलने की कोशिश करें। अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किलें आती हैं तो उसे एक अवसर की तरह लें कि आप अपने पावर विद इन से इस मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते खोजकर उसे दूर करेंगे। इससे आपका विकास होगा। जीवन में आपको जो करना है, जो बनना है, वो आपकी इच्छा में आधारित है। आप जो बनना चाहते हैं वही बने। पेरेंट्स या अन्य किसी की सुनना जरूरी नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे लिए अच्छी ही होती है, पर हमारी इच्छा शक्ति ज्यादा मायने रखती है। आप अपने काम, सफलता और विफलता के बारे में जो सोचते हैं उसे लिखकर फिर उसमें से नेगेटिव क्या है उसे देखें। आपकी ही नेगेटिव सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती। हर एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव विचार में बदल दीजिए। आप अच्छी कमाई करने के लिए काम करते हैं और काम से नफरत करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे इकोनॉमी में कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए, दुनिया क्या कहती है, दुनिया में क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, बस वही अहम है। लेखिका एक सबसे अच्छा अफर्मेशन बताती हैं कि मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है। बस ये अफर्मेशन रोज बोलिए, सोचिए, लिखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका काम पैसे कमाने का एक जरिया है। कई रास्ते जिससे पैसे आपको मिल सकते हैं। यूनिवर्स आपको जो दे उसे खुशी से स्वीकार कीजिए। आगे लेखिका बताती हैं कि काम की जगह पर हम जो संबंध बनाते हैं वो भी एक फैमिली की तरह ही हैं। वो संबंध मधुर भी हो सकते हैं या कड़वाहट भरे भी हो सकते हैं। अगर हम आसपास के लोगों के बारे में फरियाद ना करके उनके बारे में ऐसा सोचें कि हम ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये काम करने की सबसे अच्छी जगह है। जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं उनके बारे में नेगेटिव ना सोचें। सबके अंदर गुड क्वालिटीज होती हैं, उस पर ध्यान दें। जो कोई हमेशा नेगेटिव बातें करता है उस पर ध्यान दें। आपकी क्रिएटिविटी को कंपटीशन और कंपैरिजन ब्लॉक करते हैं। आपकी यूनिकनेस आपको सबसे अलग करती है। आप जैसा और कोई नहीं है तो फिर कंपटीशन और कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता। इससे सिर्फ आप सुपीरियर या इन्फीरियर फील कर सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, सब कुछ बदलता रहता है। आज जो हमारे लिए सही है कल वो सही नहीं रहेगा, हमें भी बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए बदलते रहें और अंदर की आवाज को सुने कि आपके लिए अभी क्या अच्छा है। आपको अपने बिजनेस में भी पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ना है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तब पॉजिटिव सोच के साथ उसे स्वीकार कर सामना करना है। लेखिका बताती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका अंत हमेशा बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन वो जब हम उस तकलीफ या बदलाव से गुजर रहे होते हैं तब नहीं दिखता। आपके कोई नेगेटिव अनुभव को याद करो और देखो कि अंत में क्या हुआ है। क्या इस अनुभव के रिजल्ट के रूप में कुछ अच्छा नहीं हुआ? हम हमेशा सुनते हैं कि मेरी नौकरी छूट गई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वैसा नहीं होता तो मैं क्या नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकता? या अगर वो मुझे छोड़ नहीं देता तो मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिलता? आपके जीवन में भी ऐसा कुछ बुरा हुआ होगा जिसका अंत बहुत अच्छा रहा होगा। तो हमें कमेंट में अपना अनुभव लिखें। डिवाइन पावर पर भरोसा करके हम जीवन को बेस्ट बना सकते हैं। हम जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनुभव मिले उसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा माहौल बनाओ जहां सबको सुरक्षितता मिले और सब एक दूसरे को प्यार कर सकें। आपका बिजनेस तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। मुश्किलें आएंगी तो उसमें से भी निखर कर बाहर आएगा। दुनिया बदल रही है, यहाँ सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे चल के लोग अपने काम से सिर्फ पे चेक नहीं पाना चाहेंगे, वो दुनिया में अपना कुछ योगदान देकर संतुष्टि अनुभव का अनुभव करना चाहेंगे। भविष्य में दुनिया के लिए ग्लोबल लेवल पर कुछ अच्छा करना खुद की जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे लेखिका हमें एक स्टेप आगे ले जाती हैं कि अगर हम खुद पर काम करके जीवन सुधारना सीख कर उस पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए ये काम हमें लाइफ टाइम करना है। हमारे विचार बचपन में ही आकार ले लेते हैं और आगे चलकर टीनेज में थोड़े बढ़ते हैं और बड़ा होकर थोड़े बदलते हैं। जैसे हम मैं नहीं कर सकता या ये नहीं होगा ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, हमारे रास्ते में रुकावट आती है। लोगों की बातें सुनते हैं तो पीछे रह जाते हैं, अटक जाते हैं। कोई कहे कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया तो आपको रुकना नहीं है, सो व्हाट कहकर आगे बढ़ना है। एक काम करने के 100 तरीके होते हैं। आप पुरुष हैं तो आप ये नहीं कर सकते, या आप स्त्री हैं तो आप वो नहीं कर सकती, ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन याद रखें आत्मा की कोई जाति नहीं होती। हमारी मानी हुई सीमाएं हमें शक्तियों के गगन में हमें उड़ने से रोकती हैं। सब कुछ हो सकता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता है और सब आता है तो हम कुछ नया सीखकर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ऐसा सोचेंगे यूनिवर्स में ग्रेटर और वाइजर पावर है और आप उसका ही एक भाग हैं, तब आप शक्तियों के विशाल फलक पर उड़ान भर सकेंगे। जब जब आप आई कांट बोलते हो
तब तक आप अपने सामने स्टॉप का सिग्नल लगाते हो। जैसे हम अपने कपड़ों की अलमारी को साफ करते हैं और पुराने कपड़े निकाल कर नए कपड़ों के लिए जगह बनाते हैं, वैसे ही हमें हमारे माइंड की सफाई करके पुराने विचारों को निकाल कर नए विचारों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। हम हमारे पहले से डिसाइड किए गए आइडियाज पर ही सोचेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे हम बड़े होने के बाद बदल ही नहीं सकते तो बदलाव नहीं ला सकेंगे। हमें हमारे विचार बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हमारा डर, हमारा जजमेंटल होना, गिल्ट पालना, माफ ना करना, मन में गुस्सा रखना, दया को छोड़कर नफरत पालना, इस वजह से हम शक्तियों के गगन में उड़ने से पीछे रह जाते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो जीवन की मुश्किलों में अवसर देखो, अपने पावर विद इन पर भरोसा रखो और सोचो कि सब कुछ ठीक है और जो होगा अच्छा ही होगा। टोटलिटीज ऑफ पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स में सबको एक साथ जोड़ती हैं। आपको देखना है कि आप किसके साथ जुड़े हो। अगर आप प्रेजुडाइज रखोगे तो आप वैसे ही लोगों से जुड़ोगे। अगर आप खुले दिल से अनकंडीशनल लव देंगे तो आपके जीवन का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। आप अपनी प्यार भरी सोच के क्षितिज को कितना फैलाना चाहते हैं? फैमिली से, पड़ोसी से, नए दोस्त तक आप कहाँ तक जा सकते हैं? क्या आप आई कांट से आई कैन का बदलाव ला सकते हैं? जब आप सुने कि ये तो ठीक नहीं हो सकता तो उसका मतलब ये कि ये मेडिकल साइंस के पास उस बीमारी की दवा नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि ठीक होना पॉसिबल ही नहीं है। हमें पावर विद इन के पास जाकर उसका इलाज ढूंढना है। अगर हम खुद को पॉसिबिलिटी नहीं देते तो हम खुद को एक होप भी नहीं दे पाते। हम पॉजिटिव रुख अपना कर कुछ जवाब खोज सकते हैं। हमारे अंदर का पावर हमें हीलिंग देगा। ऐसा कहते हैं कि हम हमारे दिमाग का सिर्फ 10% यूज करते हैं, तो बाकी के 90% का काम क्या है? हमारा दिमाग कई अन्य कार्य करने की क्षमता रखता है। हमें हमारे 90% दिमाग का यूज करके उस पॉइंट पर पहुंचना है जहां हम अनकंडीशनल लव देकर जी सकें। क्या आप फायर वॉकिंग के बारे में जानते हैं? सुलगते कोयलों पर चलना अशक्य नहीं है, पर लोग चलते हैं और उनके पांव जलते भी नहीं है। वो कोई अलग प्रजाति नहीं है, वो हमारे जैसे ही इंसान है। फायर वॉकिंग हमें सिखाती है कि हम हमारे डर और लिमिटेशन से आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। याद रखिए और कहिए, आई लिव एंड ड्वेल इन टोटलिटीज ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं शक्तियों के गगन में उड़ रही हूँ, उड़ रहा हूँ और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। जब आप सोचेंगे कि कुछ भी हो सकता है, आपके सामने जीवन के सभी सवालों के जवाब खुल जाएंगे। पूरी दुनिया अवेयर बन रही है। सेल्फ कॉन्शियस बनना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग बदलने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। बदलाव जरूरी है। हम चाहते हैं कि एक हमारे सिवा सरकार, बिजनेस, हाउस, बॉस, कोवर्कर, टैक्स, रेवेन्यू सर्विस, स्कूल, कॉलेजेस, पति या पत्नी, माता पिता, बच्चे वगैरह सभी को बदलना चाहिए। बस हमें बदलना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी सब ऐसे बदलें कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। बदलाव का अर्थ क्या है? बदलाव का अर्थ है कि अपने आप को गुस्सा, डर, दर्द, अलगाव, एकांत, जुदाई आदि फीलिंग से मुक्त करना। हमें अपने जीवन को शांति से भरकर उसका आनंद लेना है। बदलाव घर की सफाई जैसा है। एक समय पर एक चीज करते जाओ, धीरे धीरे पूरा घर साफ हो जाएगा। वैसे ही हमें एक के बाद एक धीरे धीरे बदलाव लाने हैं। थोड़ा भी बदलाव आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप अंदर से बदलाव लाना चाहेंगे। हम हर नए साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, पर हम हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं करते, इसलिए थोड़े दिनों में रेजोल्यूशन टूट जाते हैं। जब तक हम अंदर से हमारे विचार नहीं बदलेंगे, मेंटल वर्क करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। जब आप बदलना चाहेंगे, पूरी कायनात आपको मदद करेगी। जब आप बदलना चाहेंगे, आप नए और पुराने विचारों के बीच झूलेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। जानने और करने में बड़ा अंतर है। सिर्फ जानना काम नहीं आता, उस पर अमल करना जरूरी है। और आपके हर एक छोटे बदलाव को आप सराहे और धीरे धीरे एक एक कदम लेकर नए बदलाव की ओर आगे बढ़ें। जहाँ प्यार है वहाँ डर नहीं है। अगर हमारे दिल में प्यार नहीं है तो हम डरते हैं, और डर के साथ गुस्सा, डर, दर्द, अलगाव, एकांत, जुदाई सब आते हैं। हमें डर से प्यार की ओर जाना है और प्यार को हमारे अंदर हमेशा के लिए बसाना है। बदलने के कई तरीके हैं। आपको अच्छा लगे ऐसा आप रोज क्या करते हो? आप खुद को विक्टिम बताकर किसी पर ब्लेम तो नहीं डालते हो। अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो कब से करेंगे? खुद को पूछें कि क्या आप सचमुच ये बदलाव चाहते हो? क्या आप जीवन में कमियों के बारे में फरियाद करते रहना चाहते हैं? क्या आपको आपकी लाइफ जो है उससे सचमुच अच्छी करनी है? क्या आप बदलाव के लिए जरूरी काम करने के लिए तैयार हैं? तो आप अपना जीवन बदल सकेंगे। ये काम सिर्फ आप ही कर सकेंगे। आजकल हम स्ट्रेस के बारे में बातें करते हैं। हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस में है। हर जगह बस स्ट्रेस 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 ही है। लेखिका लिखती है कि उनके लिए स्ट्रेस लाइफ में हो रहे लगातार बदलाव के प्रति हमारा डर से भरा रिएक्शन है। जब आप स्ट्रेस महसूस करें तो सोचें कि आप किस बात से डर रहे हो और वो डर का कारण क्या है।
और आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे डर लगता है और आपके अंदर की शांति भंग होती है। स्ट्रेस और शांति एक साथ नहीं रह सकते। जब आप शांत हो तो एक समय पर एक ही चीज करोगे। आप चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो अपने डर को दूर करने के लिए कुछ करो। स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दो। जीवन में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है और हम एक रूम से दूसरे रूम में आते जाते हैं। हम में से कई लोग पुराने नेगेटिव विचारों से दरवाजा बंद कर लेते हैं और कई लोग नए विचारों से नए दरवाजे खोलते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं। हम किसी को बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, पर हम उन्हें पॉजिटिव मेंटल वातावरण दे सकते हैं जहां वो खुद चाहें तो बदल सकते हैं। ऐसी दुनिया जहां एक दूसरे को प्यार करना सुरक्षित हो। हम या तो उसका नाश कर सकते हैं या तो लविंग और हीलिंग एनर्जी से पृथ्वी को बचा सकते हैं। पुराने जमाने में लोग अपने बचाव के लिए किसी मसीहा को खोजते थे, लेकिन अब इस नए जमाने में हमें खुद ही अपने आप को बचाना है। हमने हमारे स्वार्थ, लोभ के कारण पृथ्वी के बैलेंस को बिगाड़ा है। हमने सोचा नहीं कि हम जहां सांस लेते हैं उस पृथ्वी का ही नाश करेंगे तो रहेंगे कहां। हमें पृथ्वी को बचाना है। एक छोटा सा कदम भी असर दिखाएगा। हम क्लॉथ शॉपिंग बैग यूज करके भी कई वृक्षों का बचाव कर सकते हैं। पानी का नल ब्रश करते समय बंद करके पानी बचा सकते हैं। ये भी बड़ा योगदान होगा। ऑफिसों में रीयूज और रिसाइकल के मेथड का प्रयोग करके हम मदर अर्थ को थोड़ा सा तो हील कर ही सकते हैं। घर और सोसाइटी के गार्डन के लिए घर के कचरे से कंपोस्ट बनाकर अर्थ को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आप खुद की ग्रोथ के लिए जो मेथड आजमाते हैं वो मेथड पूरे प्लैनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अर्थ के लिए करेंगे, खुद के लिए नहीं, तो वो बैलेंस नहीं होगा, और आपके लिए करेंगे, अर्थ के लिए नहीं, तो वो भी बैलेंस नहीं होगा। इसलिए हमें खुद को और एनवायरनमेंट को साथ में बैलेंस करना पड़ेगा। अर्थ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस करके हम परिस्थिति में सुधार ला सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, खुद को और अर्थ को प्यार करते हो तो आप कहीं से भी प्लैनेट को हील करने में योगदान दे सकते हो। ग्लोबल पोल्यूशन की लंबे समय के असर के बारे में खुद भी समझें और बच्चों को भी समझाएं, और सभी हमारी मदर अर्थ का बचाव करने की जिम्मेदारी उठाएं, तो स्थिति में सुधार होगा। कोई और करेगा, कोई और ग्रुप करेगा या सरकार करेगी, ऐसा सोचकर हमें राह देखते बैठना नहीं है। हमें आगे बढ़कर खुद एनवायरनमेंट को हील करने का काम शुरू करना है। आप जो भी कर सको करना शुरू करो। लोग जुड़ते जाएंगे। हमारी मदर अर्थ को हील करने के लिए अपना प्यार दें और काम में साथ दें। आप सभी महत्वपूर्ण हैं। आपका प्यार और पावर विद इन की एनर्जी अर्थ को ब्लू ग्रीन ब्यूटीफुल बना देगी, जो हम सभी का घर है। तो चलो साथ मिलकर उसे सुंदर बनाएं। हमारे अंदर के पावर विद इन को जानने की शुरुआत आज से ही करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।